अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम नाम नज़ाकत अस्सलाम। मलिक है और जैसा कि आपको पता है कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ ओवरसीज़ हीरोज़ विद नज़ाकत मलिक। यहाँ पे मैं डिफरेंट किस्म के पाकिस्तानी ओवरसीज़ को लाइव लेके आता हूँ और उससे डिफरेंट किस्म की डिस्कशन होती है। हम जो ओवरसीज़ हैं, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक ओवरसीज़ से है, तो पाकिस्तान से मैं समझता हूँ हम ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और इसके साथ-साथ हम जो है वो सिर्फ़ रेमिटेंस भेजने के अलावा पाकिस्तान या पाकिस्तानी सोसाइटी जो आउटसाइड पाकिस्तान होती है या जो पाकिस्तान का इमेज है, उसको बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो करते रहते हैं इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए या और भी किसी किस्म की जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम अपना किरदार अदा करते हैं। तो इसी हवाले से कुछ जो है वो मसले मसाइल भी आते हैं, तो उनको भी हाईलाइट करना जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आज मेरे स्पेशल गेस्ट हैं वकास बशीर साहब जो कि दुबई यूएई से हैं और ये एक फील्ड कोरियर हैं और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं और इनका बेसिकली ताल्लुक मुल्तान से है। बाकी इनसे बातचीत करते हैं और आज जब जो हम स्पेशल बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है कि ओवरसीज़ के साथ जो वीज़ा फ्रॉड होते हैं वो अगर आप पाकिस्तान से बाहर आने का गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर आने का सोच रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो यही हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास बशीर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइव पे लिया और जो है जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को उजागर किया जाएगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तानी जो बाहर आना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो उनको भी इंशाल्लाह इससे जो है कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इट्स माय प्लेयर जी। जी ठीक है, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे जी पहले मैंने एक मुख्तसर सा आपका तारुफ़ करवाया तो आप अपनी ज़बानी अपना कुछ तारुफ़ करवाएँ, जी फिर हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जी। ठीक। जी मेरा नाम वकास बशीर है और मैं पाकिस्तान के मुल्तान शहर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं दुबई के अंदर रहता हूँ। और दुबई के अंदर जो है कोरियर की जो फ़ील्ड है जैसे मतलब पाकिस्तान में फूड पांडा है वो तो ख़ैर वहाँ पे जो है बाइक के ऊपर की जाती है लेकिन यहाँ पे कार के ऊपर भी अवेलेबल है। तो मेरी जो बेसिकली फ़ील्ड है वो यही है, डिलीवरी ठीक है, की, ठीक कोरियर है। की। हुँ। सही है। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप कितना अरसा आपका यूएई दुबई के अंदर हो गया है पाकिस्तान से आए हुए? पाकिस्तान से तो पहले मैं सऊदीया गया था और सऊदीया में 1.5 से 2 साल रहा लेकिन वहाँ पे साउदीज़ेशन जो है वो बहुत आम हो चुकी थी। वो कानून कुछ ऐसा था कि कोई भी छोटी से छोटी जॉब है, कंपनी है, शॉप है, जी, मार्केट है, वहाँ जी, पे जी। सऊदियों को ही सिर्फ हायर किया जाएगा। फॉरेनर्स को है वहाँ पे अलाउ नहीं था। खैर वहाँ पे जी, बहुत जी। कोशिश की कि वहाँ पे किसी तरह से सेटल हो जाऊँ, जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं बनी बात। फाइनली जो है फिर मुझे यहाँ पे मूव होना पड़ा दुबई में। और दुबई में मैं मूव हुआ, यहाँ पे आके एक दोस्त था उसके पास एज अ सेल्समैन और एज अ कैशियर के तौर पे मैंने जॉब की 1.5 से 2 साल करीब करीब। और उसके बाद से जो है फिर एक हादसा हो गया, फ्रॉड हो गया मेरे साथ नौकरी और जॉब के चक्कर में, सॉरी जॉब और वीज़े के चक्कर में। तो वो फिर अच्छा, एक लंबी ये कहानी है। जी, जी, वो हम कहानी जो है वो आपसे कहानी भी आप शेयर कीजिएगा नाज़रीन के साथ, जितना भी आप शेयर करना चाहें, जी और जी उससे फिर डेफ़िनेटली जो है वो दूसरों को सबक भी मिलेगा और दूसरे जो है वो इससे एहतियात भी बरतेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। मुझे ये बताएँ कि आप जब पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर आ रहे थे, तो आप को किसने मतलब गाइडलाइन दी? कोई कोई गाइडलाइन आपको मिली है या नहीं मिली? क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये भी डिफरेंट एक गाइडलाइन भी जो है वो जो पाकिस्तान से अभी आना चाह रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे मौजूद होगी। तो आपको किसी ने गाइड किया था पहले?
सर एक्चुअली बात कुछ ऐसे है कि मेरी पूरी फैमिली जो है पहले सऊदीया में रह चुकी थी बचपन के अंदर, मतलब मैं अपनी विद अच्छा। फैमिली वालदैन के साथ अच्छा, बचपन अच्छा। में सऊदीया में रह चुका हूँ। हम्म। 1998 में गए थे और फिर 2007 के एंड पे वापस पाकिस्तान आ गए थे। अच्छा, और अच्छा, उसके अच्छा, बाद से सही। फिर मैं 9 साल जो है पाकिस्तान में रहा। और उसके बाद से 2006 के एंड पे दोबारा मैं अकेला गया था सऊदीया में। तो अच्छा। लेकिन लेकिन जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि फेसबुक के ऊपर बहुत से ऐसे पेजेस हैं, जैसे मतलब कि पाकिस्तानीज इन दुबई, ठीक है, पाकिस्तानीज इन सऊदी अरेबिया, पाकिस्तानी इन फ्रांस, पेरिस, मुख्तलिफ नाम के, मतलब आप, इन शॉर्ट ये है कि आप अगर जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, सऊदीया, दुबई, फ्रांस, इटली, स्पेन, जहाँ का भी, तो उनके उनके जो फेसबुक के जो पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ज्वाइन करना है। और जी, जी। किस तरह से आपने आपने ज्वाइन करना है कि आपने वहां पे सर्च करना है पाकिस्तानीज इन स्पेन, पाकिस्तानीज इन फ्रांस, पाकिस्तानीज जी। इन सऊदी अरेबिया। तो उसके हवाले से जितने भी ग्रुप्स होंगे, पेज होंगे, वो सब खुल के आ जाएंगे। अब आपने करना क्या है कि आपको किसी ने अगर वहां पे ऑफर की है जॉब की, भले वो कोई कंपनी है या आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त अहबाब है, उसने जो ऑफर की है, जिस तरह की जॉब की ऑफर की है, वीजे की ऑफर की है, कितने पैसे में मतलब वो आपको जॉब ऑफर कर रहा है, वीजे की ऑफर कर रहा है, वो सब कुछ आपने वहां पे लिख के पोस्ट करना है और पूछना है कि क्या इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ खराबी तो नहीं है, कुछ ऊंच जी, नीच जी। तो नहीं है, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो वहां पे जितने भी इनके मेंबर्स होंगे वो सब आपको जो है बताएंगे कि जी ये बंदा, ये वीजा, ये कंपनी, ये जॉब, ये सब कुछ ओके है, तो आप इसको अवेल करें, ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कुछ किसी को कोई डाउट होगा कि नहीं, ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, या ये आपको मिसयूज इसने करना है या कर रहा है, या ये कंपनी ठीक नहीं है, या किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है बाहर आने के लिए, और तो वो आप वहां से आपको काफी सारी बातें सीखने समझने को मिल जाएंगी। उसके मुताबिक फिर आपने अपनी सेफ्टी खुद करनी है आपने। सही है, सही है। अच्छा, ये मैं नाज़रीन को ये बताता जाऊँ कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जिस तरह वकास भाई ने बताया कि आप जस्ट सर्च करें पाकिस्तानीज़ इन दुबई, तो आपको 10 दसियों ग्रुप मिल जाएँगे। आप उसको जॉइन करें और जॉइन करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन है, पहले प्री प्लान करें अपना जो विज़िट है, आप अगर विज़िट वीज़े पे आना चाहें, आप अगर मतलब वर्क वीज़े पे आना चाहें, तो आप प्री प्लान करें, आप वहाँ पे क्वेश्चंस करें कि भाई मुझे अगर वहाँ पे मैं आऊँ तो मेरा रहने का खर्चा कितना होगा, मेरा खाने का खर्चा कितना होगा, तो ये भी हम वकास भाई बिल्कुल, से पूछते हैं। बिल्कुल ऐसे। वकास भाई, जब आप थोड़ा सऊदी से दुबई आए, तो दुबई के अंदर क्या आप मतलब खाने का या रहने का कितना खर्चा, आप विजिट वीजे पे आए या आप डायरेक्ट जॉब पे आए थे? मैं पाकिस्तान से गया था सऊदीया एम्प्लॉय वीज़े पे, ठीक लेकिन है। एम्प्लॉय वीज़े पे मैंने वहाँ पे जॉब सर्च की, ना मिली। लेकिन हम्म। सऊदीया की एक ख़ास बात है कि वहाँ पे रब ताला का घर है, रसूल पाक का रोज़ा है। तो जी, जी, वहाँ बिल्कुल। के वहाँ के पैसे में खैर है, बरकत है। वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं: खाना, रिहाइश और पहनना। जो हम्म। इंसान की बुनियादी चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे सस्ती हैं। और इन फॉर एग्जांपल कि आपकी सैलरी अगर वहाँ पे 1,500 है, 1,600 है या 2,000 है, उसके अंदर आप अगर अपनी सेविंग करना चाहें तो एक 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 मतलब कि मुनासिब सेविंग आपकी हो जाएगी। मतलब अगर आप 1,500 हम्म। भी आपकी सैलरी है, तो आप अगर चाहें तो वहाँ पे 900 या 1,000 दरम या रियाल जो है, आप सेव कर लेंगे वो। सऊदीया के सऊदीया की मतलब साथ अगर मैं यहाँ को रख के बात करूं, तो दुबई के अंदर ये तीनों चीज़ें महंगी हैं: रिहाइश, खाना और हम्म। पहनना। अब जो बेड स्पेस आपने अगर सऊदी में रखी थी, लगभग आपको वहां पे आके पड़ता था 100, 150 या 200 के अंदर। वही बेड स्पेस दुबई के अंदर या यहाँ पे जो दूसरी स्टेट्स हैं, जैसे अबू धाबी हो गई, शारजा हो गई, उम्मुल क्वीन, फुजेरा, रासल खैमा, तो जी, वहां जी। पे आपको 19-20 के फर्क के साथ आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो बेड स्पेस है वो आपको मिलती है 400 से लेके 500 तक, और 500 से लेके 800, 1,000 दरहम तक भी। खाली बेड स्पेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा बेड स्पेस, हमारे जो पाकिस्तानी अगर सुन रहे होंगे उनको बेड स्पेस का थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जरा बता दें बेड बेड स्पेस क्या होती है?
सर बेड स्पेस इस तरह से है कि सऊदीया में तो आप अगर चाहें तो एक अगर रूम अपना अलग से लेना चाहते हैं, किसी बिल्डिंग में लेंगे तो थोड़ा सा ज़रा मतलब महंगा मिलेगा। अगर किसी थोड़े से बैकवर्ड एरिया में लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो रूम सऊदीया के अंदर आपको मिल जाएगा लगभग कोई 250 से लेके 300 350 रियाल तक। उसके अंदर वॉशरूम होगा, पानी बिजली सब कुछ होगा। सही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो एक बिल्डिंग के अंदर अगर आप एक एक रूम लेते हैं तो वो आपको पर मंथ आपको पड़ेगा लगभग 1800 से 2000 दरहम का। आप खुद जी इमेजिन कर लें, कहाँ 250 300 और कहाँ 1800 2000 दरहम। ये मैं आपको मिनिमम अभी बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ जी जी। एरियाज ऐसे हैं जैसे मतलब शारजा हो गया, बहुत से लोगों ने अपनी रिहाइश वहां पे रखी होती है शारजा के अंदर, लेकिन उनकी जॉब जो है यहाँ पे होती है दुबई के अंदर। लेकिन उनके पास ये होती है कि उनकी उनके पास अपनी कोई गाड़ी होती है छोटी मोटी, जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे ली होती है या मतलब एक ही बार खरीद ली होती है। तो वो लोग जो है फिर डेली जो है शारजा से यहाँ पे आते हैं। शारजा में रहते इसलिए कि वहाँ पे आपको एक स्टूडियो जो है, स्टूडियो मीन जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होगा, साथ में किचन होगा और एक हम्म, साथ में वॉशरूम होगा। वो जी आपको जी। मिल जाता है लगभग कोई 800 से लेकर 1000 1100 1200 तक में के अंदर अंदर जो है। लेकिन यही स्टूडियो आपको यहाँ पे मिलेगा दुबई के अंदर 1800 से लेके 2100 2200 2000 तक की रेंज के अंदर। पानी बिजली का सही जो है। बिल सही है। वगैरह वो अलग से आएगा आपको। वो अलग से और आएगा। अच्छा अच्छा, बेड स्पेस का जो मतलब वो एक आइडिया है या जो एक बात है वो ये है कि एक रूम के अंदर अगर अब उसका जो रेंट है वो 1800 है या 2000 है, तो उसके अंदर अब जैसे मैंने मतलब रेंट किया वो रूम, अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी सैलरी अगर 2000 है या 2500 है तो मैं खाली अगर 1800 2000 रेंट में दे दूंगा, मुझे मुझे क्या बचेगा? मैंने बाकी खाना है, पीछे सेविंग करनी है, पाकिस्तान में घर जी बेचना है, कुछ भी है। तो बिल्कुल। होता क्या है कि मैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो यहाँ की लोकल साइट्स होंगी उनके ऊपर मैंने ऐड मतलब डाल देना है कि जी मेरे पास ये रूम है और बेड स्पेस पे अगर कोई आना चाहता है पाकिस्तानी है तो वो आ जाएं। और पर रन के बेड स्पेस जो आपको मिलेगा 300 400 जो भी मतलब मुझे अफोर्डेबल मतलब वो रन के उसको लगेगा उसको वो। आप डिवाइड कर लेते हैं, उसको आप हाँ डिवाइड जी, करके और एक दूसरे ही, बंदे भी जो है वो आप उस हाँ पे जी, एक ही कर रूम देते के अंदर जो है 4 5 बंदे या 6 या मतलब जितना बड़ा रूम है आप उसके मुताबिक जो है बंदे रख लें साथ में। 3 रखने हैं, 4 रखने हैं, 5 रखने हैं। जितने ज्यादा बंदे होते जाएंगे उतना आपका रेंट कम होता चला हैं। जाएगा। कम होता जाएगा, कम और होता जितने जाएगा। कम होंगे उतना आपका मतलब ज्यादा यानी कि पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जी नाज़रीन ख़ास तौर पे वो बंदे जो यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा ये बेड स्पेस के हवाले से जिस तरह वकास भाई ने बताया कि एक रूम के अंदर आप 4-5 या 6-7 बंदे, 8 बंदे भी रह सकते हैं और रहते हैं और रह रहे हैं। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं दुबई के अंदर या गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो आपको ये एक अलग से पूरा अगर रूम जो है वो नहीं मिलेगा, या फिर आप की इतनी ज़्यादा अर्निंग है या सैलरी है, तो फिर आपको जो है वो उतना बड़ा रूम जो वो आप ले सकते हैं, जो कि वकास भाई ने उसकी प्राइसेस भी बताई हैं आपको। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो वकास भाई आप जो जो आपका काम है, जी जो फील्ड डिलीवरी है, फील्ड कोरियर है, तो ये मतलब क्या ये काम आसानी से मिल जाता है? किस तरह, मतलब अगर कोई पाकिस्तान से आना चाहे तो उसके लिए क्या स्किल्स उसको रिक्वायर्ड हैं, या ऐसे ही आके अप्लाई कर दे, या किस तरह मिल जाता है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी आपने अगर काम करना है, ख़ास तौर पे अब्रॉड में जाना है, तो उसकी पूरी इनकी प्लानिंग आपने करनी है। बिना सोचे समझे मुंह उठाए बस आपकी जेब के अंदर पैसा है या आपके वालिदैन के पास पैसा है या आपने किसी दोस्त अहबाब से पकड़ लिया पैसा और आपने सोचा कि बस मुझे बाहर जाना है बाहर जाना है बाहर जाना है। हुँ, देखिए, हुँ। आप अपनी कंट्री के अंदर रहते हैं जहाँ पे आपका अपना मुल्क है, आपके अपने लोग हैं, हम जबान हैं, आपको हर चीज़ का पता है। आप जी, जी। आपका ख्याल, आपके ख़ानदान, आपके रिश्तेदार सब वहीं पे रहते हैं। वहाँ भी जॉब करना या ढूँढना इतना ईज़ी नहीं होता। काफ़ी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बाहर जब आते हैं तो उसके लिए आपको हर किस्म की तैयारी तैयारी से आना आना होगा। मैं तो यही कहूँगा कि ख़ास तौर पे जो बाहर आना चाह रहे हैं, स्पेशली बहरीन, कतर, दुबई, मस्कत, इन इन कंट्री में जो जो बंदे आना चाह रहे हैं उनके पास 2 चीज़ें अहम तरीन हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस बाइक का और साथ में कार का। अगर ये इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही मुश्किल से या देर से आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। बाइक ठीक की है। और कार की जो जॉब है वो यहाँ पे आपको मतलब बेसिक जो उसकी सैलरी है वो 2500 से लेके 3000 रियाल तक है। दरहम कह लें, रियाल कह लें, कुछ भी कह लें। बाइक की जो इस वक्त जॉब है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा, खासतौर पे दुबई के अंदर इस वक्त जो बाइक राइडर की जो जॉब है वो 2800 से लेके 3000 3200 तक है। साथ में इंसेंटिव अच्छा। होता है, कमीशन होता है, ऑर्डर बेस होते हैं कि कितने कितने ऑर्डर आपने किए हैं, तो वो आपके जी। बन जाते हैं कुछ 3500 4000 4500। इवन बहुत से लोगों ने बाइक के ऊपर 7-7 हजार दरहम भी महीने का छापा है, कमाया 7-7 माशाल्लाह। हजार दरहम भी। तो एक दरम मैं नाजरीन को बताता जाऊं, एक दरम आई थिंक अभी कितने का है, 46 का है, आज कितने का है? जी 46 प्लस हो गया, लगभग कह लें 46 प्लस 47 कह लें, ऐसे 47 कुछ का, कह तो लें। 47 से जी आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो इतना जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। जो जी जॉब वकास भाई कर रहे हैं, ये जो फील्ड डिलीवरी किया, और इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया है वो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस। जी ड्राइविंग लाइसेंस, अच्छा वकास भाई, एक ड्राइविंग लाइसेंस जो यहाँ पे मतलब आपको सबसे पहले आपको कार गाड़ी या आपको बाइक जो है वो चलानी आनी चाहिए। अच्छा, लाइसेंस यहाँ बिल्कुल पे फिर लेना पड़ता है आके यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के लाइसेंस से आप नहीं चला सकते। तो उसका बिल्कुल थोड़ा ऐसे सा ही वकास है। भाई उसका भी थोड़ा बता दीजिए इनको कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है विजिट पे तो वो किस तरह लाइसेंस ले सकता है। अच्छा, ये वो मतलब जॉब है, इसकी ड्राइविंग की जॉब वो जॉब है कि जो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं कि ये आपको मतलब नहीं मिलेगी, लोग आपको हाथों हम्म, हाथ लेंगे। सही है, सही दूसरा है। ये कि अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, कार का है या बाइक का है, उसकी बेस के ऊपर जब आप यहाँ पे आके आपने अप्लाई करना है, तो जहाँ पे आपका अगर लाइसेंस के ऊपर खर्चा आएगा कोई 5000 से 6000 या 7000 दरहम का, जी जी जी। अगर आप वहां से लाइसेंस लेके आते हैं, पाकिस्तान का लाइसेंस कार का या इसका बाइक का, तो उसकी बेस के ऊपर जहाँ पे आपके 5-6 हजार खर्च होने, वहां पे आपके आधे खर्च होंगे या शायद आधे से भी कम खर्च होंगे। वजह कि वो देखते हैं कि ये इस आदमी ने पहले मतलब वहां पे ड्राइविंग की हुई है, इसके पास लाइसेंस है, तो यानी कि इसको उसका इसको खर्चा कम होगा। हाँ जी, तो वो मतलब देखते हैं कि ये आदमी पहले से मतलब रोड के ऊपर है, मतलब आया हुआ है सही, बाइक सही की है, बाइक सही की है। शक्ल में, कार की शक्ल में, तो इसको पता है कि हम्म रोड के हम्म। रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से आना है, किस तरह से जाना है, सब कुछ पता होता है। बस ये कि थोड़ा कंट्री का फर्क होता है, तो कंट्री के रूल जो हैं वो अलग अलग से होते हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पे आके आके जब आपने अप्लाई करना है, तो जहाँ पे आपके 6000 खर्च होंगे, वहाँ पे आपके 2500 खर्च हो जाएंगे या 3000 खर्च होंगे, 3000 दरहम। और जहाँ पे आपका हम्म। टाइम खर्च होना था कुछ 6 महीने के बाद आपको इनके लाइसेंस मिलना था, वहाँ पे आपको शायद मिल जाए 2 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद। तो इसका बेनिफिट ये है सबसे ज्यादा। और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आना चाहते हैं वो कम से कम बाइक का या कार का लाइसेंस लाजमी साथ में लेके आए, कि अगर उनकी कोई सी भी फील्ड है, ऑफिस फील्ड है हम्म। या कोई इलेक्ट्रिशियन है, इंजीनियर है, एसी एसी का काम जानता है, चाहे भले वो कार का एसी है या अपार्टमेंट्स में हो जो एसी होते हैं, कोई से भी उसकी फील्ड है, लेकिन लाइसेंस अगर है तो इट्स मीन कि ये उसके उसके साथ एक क्या क्या कह लें कि डबल एक उसके अपॉर्चुनिटी होगी उसके लिए, कि अगर वो जो उसकी अपनी फील्ड है, वो अगर उसे उसके अंदर कहीं जॉब नहीं मिल रही, या देर सवेर है, या मार्केट डाउन है, या काम अभी नहीं मिल रहा, तो हम्म। जो बाइक की जो जॉब है, कार की जॉब है, वो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। ऐसे नहीं कि ये नहीं मिलेगी। सही है, सही है। अच्छा, लाइसेंस अगर एक बंदा मतलब लेके आता है तो वो कितने दिनों में लाइसेंस उसको मिल जाएगा, यानी कि वो ले सकता है दुबई के अंदर? सर ये तो उसके ऊपर है कि वहाँ पे अगर उसने बाइक काफ़ी टाइम तक यूज़ की है, उसने कोई जॉब शॉप की है, या वैसे मतलब लेके वो आता जाता है, और उसको एक्सपीरियंस है कि बाइक किस तरह से मतलब ड्राइव की जाती है, किन किन सेफ्टी मेजर को मतलब चेक चेक करना होता है, तो वो जब यहाँ पे आएगा तो उसने अप्लाई करना है। अब उसके ऊपर है कि वो लाइसेंस को जो है महीने में ले ले, 2 महीने में ले ले, या 3 महीने में ले ले, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी सख्ती है। तो हम्म। यहाँ पे अगर वो इनके जो रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर तो उसने सारी बातें पूरी पूरी ठीक ठीक तरह से अदा कर ली, तो उसको लाइसेंस जल्दी मिल मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने फॉलो ना किया यहाँ के रूल्स को, या जो
उसका गाइड करने वाला बंदा होगा, उसकी बातों को उसने गौर ना किया, नोटिस ना किया और अच्छा ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा, जी जी मतलब जी इस चीज को जब मैं इजी लिया, वो फिर बात जहाँ पे 1 महीने की होगी, 2 महीने की होगी, वो फिर बढ़ते बढ़ते 6 महीने तक चली जाएगी। मैंने बहुत से लोगों से ये भी सुना है कि बहुत से लोगों ने कार का और बाइक का लाइसेंस जो है 2-2 साल तक भी लिया। वजह कि ओ किसी के पास टाइम नहीं होता था, किसी के पास टाइम नहीं होता था कि हम्म मतलब जाके आज आज मतलब अगर मतलब कि टेस्ट है, टेस्ट ने के नहीं नहीं दिया तो वो मतलब डेट आगे चली गई, 1 महीने की, 2 महीने की। और कुछ कुछ ने कहा है कि हमने जो है लाइसेंस जो है 26 से 27 हजार दरहम के अंदर भी लिया और 3 साल का अरसा लगा। मैं सुन के दंग रह गया कि इतना इतना टाइम और इतना पैसा खर्च खर्च कर दिया कार के लाइसेंस के ऊपर। कहते हैं बस हम्म। कुछ कुछ हमें इनके पता नहीं था यहाँ के क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से होते हैं, कुछ हमारे पास टाइम नहीं होता था, कभी कोई कोई टेस्ट करके मिस हो गया, किसी में फेल हो गए तो उसकी फीस ज्यादा आ गई, डबल आ गई, इस तरह से करते करते 2 से 3 साल के अंदर जाके लाइसेंस मिला। और इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे हम्म पास सऊदीया का भी इनके लाइसेंस था, जो मुझे वहाँ पे एक एक माह के अंदर मिल गया था। वजह कि सऊदीया का लाइसेंस लेना काफी इजी है, ये आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपका पता नहीं हम्म। कि आपके वहाँ के क्या रूल हैं, क्या किस तरह का है। तो मुझे वहाँ पे तब जो है 700 रियाल के अंदर एक माह के अंदर लाइसेंस मिल गया था मुझे। लेकिन अच्छा। उसी उसी जो सऊदीया का जो था लाइसेंस था, उसी की बेस के ऊपर आके मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो जहाँ मेरा 6-7 हजार खर्चा आना था, वहाँ मेरा टोटल कोई 2.5 से 3 हजार खर्चा आ गया और मुझे 2.5 से 3 माह के अंदर लाइसेंस मिल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है सही है। अच्छा ये वकास भाई भी हैं और जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अगर आप दुबई के अंदर आते हैं, विजिट वीज़े पे आते हैं, तो एक मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, इमरान हिलाल साहब। मैं उनको भी कभी यहाँ पे दावत दूंगा अपने शो में। जी तो वो गाइडलाइन देते हैं जॉब किस तरह सर्च करनी है, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे जाके बिल्कुल आप ओवरसीज पाकिस्तानीज इन दुबई कम्युनिटी है, पीआईडी, और बिल्कुल मतलब इस तरह की पाकिस्तान सेंटर है जो दुबई एसोसिएशन, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई बिल्कुल है, तो वो बिल्कुल उनके साथ रिलेटेड हैं। तो वहाँ पे जाके आप विजिट करें, विजिट करके आप उनसे मिलें, मिल के गाइडलाइन लें, तो वो गाइडलाइन में आप कर लेंगे। बात ये नहीं है, मतलब ये मैं ये कहता होता हूँ अपने दोस्तों को भी और सबको ये कहता हूँ कि जो किसी की ठोकर से आप सीखो। आपने खुद ठोकर बिल्कुल खा के तो पत्थर भी जो है ना वो गोल हो जाता है, तो खुद तो बिल्कुल ऐसा ही। खा के आप ठीक हो जाएंगे। वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि साल साल दो साल जो है वो लाइसेंस नहीं मिला, मतलब लाइसेंस तो बिल्कुल उन्हें ऐसा ही। उन्होंने भी ले लिया, ठीक है जी, हमने बिल्कुल। मतलब वो किसी से पूछा नहीं है, किसी से वो नहीं किया। तो भाई आप नहीं पूछेंगे तो वो प्रोसेस तो आपको वही करना है, तो आप उस प्रोसेस पे जाके अच्छा 2 महीने नज़ाकत भाई, बाद माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। हम्म, मैं एक और यहाँ पे बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, वो ये कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, भले देश के अंदर या बाहर आना जी चाहते हैं, वो काम करने से पहले कम से कम जो आप जिनको आप मतलब जानते हो कि ये बंदा मेरे लिए मुखलिस है, उससे जी कम जी, से कम मशवरा लाजमी करें आप। मशवरा ले लें, बिल्कुल बिल्कुल। मशवरा जो है वो बड़ी अहम तरीन चीज़ है। काश अगर मैंने भी इनके मशवरा किया होता तो शायद जो आज मेरे वीज़े के मामलात ख़राब हैं वो शायद ख़राब ना होते। लेकिन ना बस ये कुछ बहुत चीज़ें लिखी जरूरी। होती हैं, वो होके रहती हैं, तो शायद मैं सोचता हूँ कि होना था हो गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे मशवरा, शायद क्या लाजमी करना चाहिए था। और मशवरा करने से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, और फिर आप देखें कि मशवरा किस बंदे ने किस माइंडसेट से आपको दी है, वो आपके लिए मुखलिस है, आपका कोई रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, कोलीग है, कोई भी है, मशवरा लाजमी करें, ये बहुत और अहम तरीन चीज़ है ये। 2-3 से कर लें आप मशवरा, जिस तरह हम पहले भी वो कह रहे थे कि ग्रुप्स हैं, ग्रुप ज्वाइन करें, उस ग्रुप हाँ में जी ऐसी बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल। करें। भाई मतलब कहीं से अपने भी। ये ना करें कि मैं आना चाह रहा हूँ, चलो जी आप अपना हाँ खुद नहीं बताना चाह रहे किसी को कि मैं आना चाह रहा बिल्कुल हूँ, आप बिल्कुल। इस तरह लिख दें, पोस्ट इस तरह डाल दें कि भाई मेरा दोस्त है वो आना चाह रहा है, तो जी जी ये बिल्कुल। मुझे चार चार क्वेश्चंस है उसके, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दें, तो वो 4 क्वेश्चन। और फिर ये है कि यहाँ पे कम्युनिटीज, यहाँ पे जो
मतलब लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं और वो रिप्लाई करते हैं। और आप खास तौर पे कोई भी जानवर सीरीज कोई इशू लिखेंगे या कोई वो पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस क्वेश्चन का आपको 10 आंसर वहां पे मिल जाएंगे। तो उनको भी कंपेयर करें। और जिस तरह फिर वकास भाई ने कहा कि आप मतलब आप किसी किसी सीनियर से या किसी कोई बंदा आया हुआ है या कोई आपका मुखलिस जिसको आप समझते हैं उससे आप मशवरा करें, तो वो जो मेंटरशिप है ना, आप उससे कोई गाइडलाइन ले लेंगे तो वो आपका जो डिस्टेंस है, जो मैं पहले कह रहा था कि वो डिस्टेंस आपका शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो ये बहुत बेनिफिट है कि आपको वो डिस्टेंस उसका शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर एक अपने शो के हवाले से बताता जाऊँ कि ओवरसीज हीरोज शो का नाम है और इसमें हम बात करते हैं ओवरसीज को लेते हैं, सिर्फ ओवरसीज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप ही अगर ओवरसीज हैं और आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या आप कोई गाइडलाइन जो है वो अपने पाकिस्तानी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस शो में। अच्छा वकास भाई, आगे चलते हैं जी। अभी आप जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम आते हैं कि वीज़ा फ्रॉड। बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन वीज़े बेच रहे हैं कि हाँ भाई आज वो साल का वीज़ा है, 2 साल का वीज़ा है। तो क्या मतलब ये वीज़े मतलब हर बंदा वो वीज़ा ले ले, पैसे दे दे उसको, या क्या मतलब किस तरह, और किस तरह के फ्रॉड होते हैं, और अगर आप अपने कोई डिटेल बताना चाहें। नज़ाकत भाई, वीज़े के फ्रॉड एक्चुअली मैं थोड़ा गैलरी में चला जाऊँ, लाइटिंग का थोड़ा इशू है, क्लियर नहीं आ रहा। तो जी आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। असल में गैलरी में थोड़ी लाइट मतलब क्लियर नहीं है तो वो फेस क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है चलेगा, आप सही है। तो अच्छा, वीज़े का फ्रॉड, अगर आप दूसरी तरह मुड़ के बल्ब की तरफ मुड़ के खड़े हो ना, तो फिर लाइट जो है ना वो सही आएगी हमें। अगर असल में वो बल्ब भी माशाल्लाह से वो हाँ, ये अभी जरा नाज़रीन को थोड़ा सा वो नज़ारा भी होगा पीछे दुबई का, आपको नज़ारा भी हो गया है जी लाइव, ये भी हो रहा है। आप कौन से सिटी में, किस एरिया में अभी? मैं सर अभी यहाँ पे दुबई के अंदर इंटरनेशनल सिटी है, और मैं भी जिस मतलब एरिया में खड़ा हूँ उसका नाम है चाइना क्लस्टर। तो ये जी, तो ये जो इंटरनेशनल सिटी चाइना क्लस्टर जी, यहाँ पे मोस्टली मतलब काफी हर कंट्री का ना एक वो एरिया बना हुआ है, सिटी बनी है छोटी सी, चाइना, ग्रीस, फ्रांस, इंग्लैंड, पेरिस, इस तरह के ना। सही है। तो बात की तरफ आते हैं जी। यहाँ पे मैंने जब अपने वीजे के हवाले से बात की कि यहाँ पे मेरे साथ वीजे का फ्रॉड हुआ, तो काफी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपने मतलब ये काफी सारी एप्लीकेशन भेजी हुई है वहाँ पे ऐप के ऊपर, तो थोड़ा सा हमें भी मतलब गाइडलाइन कर दें कि हमारे साथ भी कुछ आपके जैसे ही सीन हुआ है। कुछ उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया। तो इस तरह से मिलजुल के जो है कुछ वो मेरे काम आए, कुछ मैं उनके काम आ गया। सही है। अब होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्हें आप सादा लोग कह लें, मासूम कह लें, या बेवकूफ कह लें, या कुछ भी कह लें। तो बहुत से जो शातिर किस्म के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, शातिर मेरे ख्याल में कहना सही वर्ड नहीं है, उनके लिए कुछ और ही खास मखसूस किस्म का घटिया वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि जैसे वो घटिया हैं वो, लेकिन खैर छोड़े। हाँ, तो उनका काम क्या होता है कि वो बंदे को सब्ज बाग मतलब ना दिखाते हैं और कहते हैं कि जी हम आपको दुबई लेके जाएंगे, वीजा भी होगा, जॉब भी होगी, ये आपको सहूलियात होगी, 2 साल के अंदर आपका आना जाना होगा, टिकट होगा, मेडिकल फ्री होगा, ये फ्री होगा, वो फ्री। मतलब वो आदमी कहता है बस मुझे अभी के अभी जाना है, मुझे अभी के अभी भेजो, इसी वक्त भेजो मुझे। सही है। अच्छा, जब मैंने अपने हवाले से मतलब ये पोस्ट की यहाँ पे कि यहाँ पे दुबई के अंदर ही जो है मेरे साथ वीजे का फ्रॉड हो गया, तो एक और मुझे याद नहीं आ रहा उस बंदे का क्या कुछ तो नाम था, और उसने मुझे कहा कि वकास भाई मेरे साथ भी यहाँ पे एक आदमी मुझे, हाँ, बखर का एक कोई आदमी था, आई थिंक यही उसने नाम मुझे कहा था शहर का, कि वो आदमी मुझे विजिट वीजे के ऊपर लेके आया है, और मुझे वहां पे उसने कहा कि ये मैं आपको वीजे पे लेके जा रहा हूँ। उसने मुझसे वहां से कोई 3.5 से 4 लाख रुपए लिए,
और कहा कि यहाँ पे आपको आपको आपका 2 साल का वीज़ा होगा, आपकी जॉब होगी, आपको ये मतलब अच्छा। सहूलियात दी जाएंगी, मेडिकल फ्री होगा और बोनस होगा, टिकट होगी, 1 साल के बाद छुट्टी होगी, ये होगा वो, मतलब बहुत सी बातें उसने की जो जो हम्म। यहाँ पे होती हैं, यहाँ के लेबर लेबर लॉ के अंदर। खैर, उसने कहा कि जी वो सही मुझे है। बंदा विजिट वीज़ा के ऊपर लेके आया, मुझे नहीं पता था कि ये विजिट वीज़ा है या एम्प्लॉय वीज़ा है। देखिए, सबसे पहला अच्छा। पहला जो उनके फ्रॉड है वो यही है कि कहते हैं कि एम्प्लॉय वीज़ा है, लेके आते हैं विजिट के ऊपर। अब एम्प्लॉय वीज़ा के ऊपर खर्चा आता है 3 लाख या 4 लाख, विजिट के ऊपर जी। कितना खर्चा आ जाएगा? 70-80 हज़ार या बहुत ज्यादा कह लें 1 लाख टोटल के वीजा बिल्कुल और साथ बिल्कुल। में इनके जो एयरलाइन की टिकट होगी। उनको यहाँ पे लाकर अपना जो उन्होंने फायदा हासिल करना होता है वो उन्होंने हासिल कर लिया, और यहाँ पे उनको लाकर छोड़ दिया किसी भी रूम के अंदर लाकर। एक हम्म। एक माह का उनका के बेड स्पेस का पैसे दे दिए और कहा कि दे बस दिया। ये कल 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 जो है जॉब लग रही है, और कल लग रही है, और हफ्ते को लग रही है, बस शाम को लग रही है, सुबह लग रही है, और खुद जो है आगे पीछे हो गए। अब वो आदमी वेट कर रहा है बैठा हुआ कि भाई मैं तो यहाँ पे आ तो गया हूँ, मैं अब आगे का सीन क्या है? जॉब मिलेगी हम्म। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, सैलरी क्या होगी, वीजा वीजा तो मेरा है। अब उसको तो नहीं पता कि बीच में कहानी क्या हो गई उसके साथ। वो तो उसी गलत फहमी के अंदर है कि भाई मैं तो एम्प्लॉय वीजे के ऊपर आया हूँ, जॉब अगर मुझे 2-3 महीने नहीं भी इनकी मिली तो मेरे साथ कोई इशू नहीं होगा। अब होता क्या है कि वो जो एजेंट होता है या उसका दोस्त अहबाब मोहल्लेदार जो भी होता है, जो उसने हम्म। गेम खेलनी थी वो उसने गेम खेल दी। अब वो आदमी जो है वेट करते करते जब उसका वीजा एक्सपायर हो गया, और उसने जब अपने एजेंट से बात की कि जी मेरी जॉब का क्या बना और कब मिलेगी कैसे मिलेगी, उसने उसने कहा जी आज कल टाल मटोल करते करते वो उसका 3 माह का वीजा था या 1 माह का वीजा था, उसका टाइम हो गया खत्म। खत्म। वो आदमी हो गया ओवरस्टे। ओवरस्टे होने के बाद जो है ओहो। पर पर डे जो है उसको 25 दरहम जो है फाइन आता रहेगा। वो बढ़ता ओहो। रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अच्छा, अब जिस विजिट वीजे के ऊपर वो आया होगा, जिस जिस कंपनी से उसने विजिट वीजा लेके दिया होगा, वो उसके ऊपर डाल देगी एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मीन ये बंदा हमसे भागा हुआ है, फरार है, भागा हुआ। मफरूर है। अब उसके ऊपर दो दो केस हो गए, एक ओवरस्टे का, एक हो गया एब्सकॉन्डिंग का। अब वो बिल्कुल जो है फंस के रह गया। अच्छा, मतलब उसकी रिपोर्ट होगी कि वो बंदा भाग गया यहाँ से। में ठीक है, अम्बेसी में जाएगा, वहां जाके मतलब किसी तरह से गिरते पड़ते। जी वकास भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं दोबारा इनको लाइन पे लेता हूँ। जी। हेलो जी जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो आप अच्छा, वहां से शुरू करें कि जब ये दो दो उसके वो हो गए, एक वो ओवर स्टे हो गया और दूसरा जो है वो एब्सकॉन्डिंग हो गया। एस्कॉन्डी हो गया कि मतलब जी, वो भाग भागा गया, हुआ है जी। भागा हुआ, अच्छा, भगोड़ा अब है वो, मतलब। हाँ जी, अब वो किसी किसी तरह से मतलब गिरते पड़ते जो है यहाँ का जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वहाँ पे जाएगा, उन्हें उन्हें कहेगा कि मेरे साथ फलां फलां बंदे ने ऐसा ऐसा मतलब धोखाधड़ी की है, केस किया है। हम्म। अब यहाँ पे फर्ज बनता है एम्बेसी का कि वो मतलब उस बंदे को ढूंढे, जी जी। वो उसको ढूंढे और उसको उसको डिपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर केस मतलब वो मतलब खोला खोला जाए उसके ऊपर। होता क्या जी है कि जी। जो जो इंसान पहले से मतलब हालात का मारा होता है, अम्बेसी उसके ऊपर एहसान एहसान करते हुए उसे कहती है कि हम आपको टिकट देते हैं और आप यहाँ से निकल जाएं, मतलब जान छुड़वाओ। चलिए। हम हाँ। हम अपनी अपनी भी जान छुड़वाओ और हमारी भी जान छोड़ो। जान छोड़ो। हाँ, हत्ता कि फर्ज ये बनता है कि आपने यहाँ पे अम्बेसी बेड जो आपने खोल रखी है, जिस बंदे ने यहाँ पे धोखाधड़ी की है, ठीक है, फ्रॉड की है, आप उसको ढूंढो, उसको डिपोर्ट करो और उसके ऊपर पाकिस्तान में केस खोला जाए और उसके ऊपर बैन लगा जाए, लगाया जाए उसके ऊपर। एटलीस्ट वो आगे किसी दूसरे के साथ ना कर सके ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ का मसला ये है कि ये लोग खानापुरी वाला काम इन्होंने मतलब किया हुआ है कि बस जो बंदा ऐसा कोई हालात का मारा होता है वो किसी तरह से इनके पास अगर पहुंचता है तो ये लोग कहते हैं कि बस तुम हमसे टिकट लो, ये यहाँ पे टिकट लो और हाँ, पाकिस्तान निकलो, बस पहुंचो। यहाँ से निकलो, जान छोड़ो अपनी भी और हमारी भी जान छोड़ो। और वो जो खबीस किस्म का आदमी होता है, वो फिर किसी और नए बंदे को ढूंढता है यहाँ पे या फिर वहां पर। और वो क्या है कि वो कोई ना कोई बंदा हालात का मारा हुआ फिर आता है यहाँ पर, फिर वो उसके साथ वही गेम, वही कहानी, वही वही सीन। तो क्या ही बेहतर हो कि
जिस जो वो मतलब जो एक अगर गया, मजलूम है। एक अगर गया, एक आपने एम्बेसी ने अगर एक भेज दिया है टिकट से, ठीक है, तो हम्म, एक चला गया तो उसकी जगह पे दो चार और आ जाएंगे, तो वो भी उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल भी वो बिल्कुल ऐसे ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, वो कहते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज, जी ठीक जी, है। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। गंदी गंदी नेचर का बंदा है उसके ऊपर हाथ डाल के उसको उसको बताया जाए कि तेरी नेचर गंदी है तो तू यहाँ पे जेल के अंदर रहेगा, तेरी असल जो जगह है रहने की वो ये है, ना कि जी जी। आजाद तू घूमेगा। लेकिन होता क्या है कि मजलूम को जो है वो कहते हैं कि तुम यहाँ से किसी तरह से जाओ, जालिम भले यहाँ पे घूमता रहे, अयाशी करे, जो उसने किसी को लूटा है, धोखाधड़ी की है, वीजे का फ्रॉड किया है, जॉब का फ्रॉड किया है, वो यहाँ पे अपना गाड़ियों के अंदर घूम रहा होता है, खा रहा है, पी रहा है, क्लबों में जा रहा है, मतलब जो उसकी मतलब कि खुशी की जो बातें होती हैं वो अपना मतलब हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। लेकिन जो नहीं, मजलूम था, उसने तो वो कमा लिए ना पैसे, वो हाँ पैसे जी, से ले बस लिए उसने। अब उसको उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको उसके ऊपर कोई किसी ने हाथ नहीं इनके रखना कि भाई तू इधर आ जरा, कि तूने हम्म। किस तरह से किसी की जिंदगी के मामलात को खराब किया। एक आदमी जो बंदा बाहर से यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान से, मतलब वो आखिर वहां पे हालात का मारा वही होगा ना, तो जो जो ये और यहाँ पे आ रहा है। मारा हुआ, और फिर ये है कि आप ये देखें कि वो बंदा पता नहीं कितनी जमा पूंजी, पता नहीं 2 साल 4 साल बिल्कुल 5 साल से अपने वो अपने पैसे जमा अपनी कर माँ करके के, यार मैंने बाहर जाना है। बिल्कुल अपनी माँ के कोई जेवर बेचे होंगे, बीवी के जेवर बेचे होंगे, या बहन बहन के जेवर बेचे होंगे, या किसी से मतलब उधार लिया होगा, जी, ठीक है, कर्जा बिल्कुल लिया होगा, या कुछ बिल्कुल जमीन जायदाद बिल्कुल। बेची होगी। हम्म। मुझे इन्हीं इन्हीं चीजों के ऊपर इतना गुस्सा आता है, सख्त सख्त गुस्सा आता है कि मेरे बस में नहीं चलता कि मैं ऐसे बंदों के सामने खड़े करके ना वो हाल करूं कि बस मैं अपने दिल की भड़ास इनकी निकाल नहीं, सकूं बस किसी तरह। असल में ये है कि आप आपकी मतलब जो इस एक्सपीरियंस से उससे अगर किसी और का नफ़ा हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये आपका एक वो इंतकाम होगा उन लोगों के बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी और पूरी दूसरा कोशिश ये है होती कि है उन कि लोगों को, हाँ, और उन लोगों को दूसरी मैं ये भी सजेशन ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स को भी दूंगा कि आप जो है वो उसका नाम शेयर करें, उसको मतलब पिन ऊपर पिन करें आप अपने ग्रुप बिल्कुल के ऊपर बिल्कुल कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये जो फ्रॉडी हैं, इन फ्रॉडियों से आप बचो। अच्छा, मैं आपको एक और बंदे इसी तरह के जो मैंने पोस्ट की और जिससे पढ़ने के बाद आपने मुझसे मतलब रब्ता किया है, इसी तरह से जी जी ओमान के अंदर भी एक वो भाई था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ तो था। उसने मुझसे रब्ता किया कि मेरे साथ भी एक बंदे ने मुझे मतलब काम दिया और कहा कि इतने के अंदर हमारा एग्रीमेंट हुआ। उसने मुझे उसमें से मतलब कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे बाद में कहता है बाद में दूंगा। अब वो करते हम्म। करते आज तक उसने पैसे नहीं दिए, जिनकी कीमत लगभग पाकिस्तान की को बनती है 1,20,30,000 रुपए, अच्छा अच्छा। ठीक है। अब वो खा के बैठा हुआ है। और उस बंदे के नीचे गाड़ियां हैं, उसकी कंपनी है, उसका ये है, उसका बड़ा वो ठाट बाट है। पाकिस्तान में जाएगा तो मुअज्जिज शहरी कहलाएगा वो, ठीक है। हाँ, और इधर, हाँ, इधर पता नहीं वो कितने बंदों के पैसे खा चुका है। बिल्कुल बट बिल्कुल ये बिल्कुल। ये वाकई तो इन चीज़ों को, इन लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, लाजमी बिल्कुल, हाईलाइट करना चाहिए। और मेरी मेरी खुद की कोशिश यही है, मैं पिछले लगभग कोई 3 से 4 माह हो गए हैं कि मैं वीडियो बना बना के ट्विटर के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। इमरान खान का जो अकाउंट है उसके नीचे रिप्लाई के अंदर अपनी वीडियो मैंने अपलोड की हैं, उसके बाद से हम्म। मैसेजेस किए हैं कि मेरे साथ ये मतलब इन इन बंदों ने फ्रॉड किया है, इनके ऊपर हाथ डाला जाए, इनको जवाब दे बना के अच्छा, मेरे मसले को हल किया जाए। आप थोड़ा सा वो उस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इस प्रोग्राम में भी थोड़ा कि मतलब नाजरीन को पता चल जाए कि क्या सीन क्या है। अच्छा, मैं आप कहें तो मैं अपना थोड़ा सा जो मसला है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, जी जी इन जी शॉर्ट कि जी, मेरे बिल्कुल मेरे साथ क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब सऊदीया से यहाँ पे आया तो मैं विजिट के ऊपर आया था। विजिट के ऊपर आने के बाद तीन तीन माह का होता है विजिट। तीन तीन हम्म। माह के विजिट के अंदर आपको यहाँ पे कुछ जॉब मिल गई किसी कंपनी के अंदर, या आपने खुद सर्च कर ली। खैर इन शॉर्ट ये है कि आपने अपना वीज़ा यहाँ पे ले लिया, तो ले लिया, आपका वो सही है। तो आप यहाँ पे लीगल हो गए 2 साल के लिए। 2 साल के जी लिए आप उस कंपनी के अंदर आपने आराम से काम करना है। खैर, जी मेरा जी। दोस्त था, उसने मुझे विजिट वीज़ा दिया, उसी की कंपनी में मैंने 1.5 से 2 साल के करीब करीब जॉब की। उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने उसे कहा कि मेरी थोड़ी सी ना सैलरी बढ़ा दो। उसने कहा हम्म। कि नहीं वकास, आपकी सैलरी इतनी रहेगी, भले मेरे पास 20 साल भी काम रहो। खैर वो इन शॉर्ट होते 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 वो बात ना बनी। उसने मुझे कहा कि वकास आज से आपकी जॉब ख़त्म है और आप अपनी जॉब कहीं बाहर देख लो।
और जो जो वीज़ा मेरा वीज़ा मतलब मेरी कंपनी का जो वीज़ा मैंने आपको दिया हुआ है उसके उसके अंदर जी। अभी कुछ टाइम बाकी है, मतलब 8 से 9 माह बाकी है उसके अंदर। आप इसे बाहर किसी कंपनी में जाके जॉब सर्च करो। वो कंपनी जो है गवर्नमेंट के थ्रू मुझसे मतलब मुझे उन्होंने अप्रोच करना है कि ये बंदा आपकी कंपनी का है जिसे हम हायर हायर मतलब करना करना चाहते हैं। तो आप अच्छा, इसको सही है। इसको इसको यहाँ से आपने अपनी अपनी कंपनी का वीज़ा आपने ख़त्म करना है और हम इसको अपनी कंपनी का वीज़ा देंगे, जो एक अच्छा, मतलब लीगल लीगल जो ऑप्शन जो है। वे है। हाँ, जी, जी। हाँ जी। तो हुआ क्या कि अच्छा मेरी जॉब ख़त्म हो गई। मैंने इसी जो ग्रुप जो है पीआईडी के अंदर मैंने पोस्ट की, और वहाँ हुँ, पे एक बंदे ने कि मुझसे रब्ता किया, कांटेक्ट किया। मुझे कहा कि जी मेरे पास आ जाए, पीआरओ की जॉब है आपके आपके लिए। उसकी दो कंपनी थी, एक उसकी थी मेंटेनेंस की कंपनी और एक थी उसकी ट्रैवल एजेंसी। अच्छा, मेंटेनेंस मींस के जैसे ये यहाँ पे विले होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ शॉप्स होती हैं, उनका जी, जो कोई जी, जी। काम होता है मेंटेनेंस का, जैसे हुँ, पेंट करना है, कुछ सीवरेज का काम है, वॉशरूम का काम है, या कुछ भी ऐसा है, मेंटेनेंस का काम ये है। खैर मैं हुँ। उसके पास गया, उसने कहा जी आप आ जाओ। पहले उसने मुझसे फ़ोन के ऊपर कुछ 10 से 15 मिनट फ़ोन के ऊपर ही इंटरव्यू लिया कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, अच्छा, सही है। किस शहर से हैं, आपके पास एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, सऊदीया में कितना हुँ, अर्सा काम किया। उसने जो एक अपनी अपनी हवाले से जो उसने कुछ पूछना था उसने पूछ लिया। पूछ लिया। फिर सही है, सही है। फिर मुझे कहता है कि जी आप नेक्स्ट डे जो है मेरे ऑफिस आ जाएं, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा एड्रेस है, और यहाँ पे आप आ जाएं, तो यहाँ पे आके आपका मजीद इंटरव्यू कर लिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा, मैं पहुंच गया जी। वहां पर। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा मुझसे उसने पूछ लिया कि जी आपके यहाँ पे कोई रिश्तेदार। मैंने कहा यहाँ पे कोई नहीं है, बस दोस्त अहबाब हैं। अच्छा जी पाकिस्तान में कौन कौन है, ये बंदे हैं। अच्छा जी वहाँ पे उनका कोई नंबर मतलब वगैरह। कौन मुझे पकड़ सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा मैं मतलब सोच रहा था कि शायद वो अपनी सेफ्टी के लिए कह रहा है कि शायद पता नहीं ये सेफ्टी के बंदा लिए कोई कि यार दो ये बंदा दो कोई नंबर गड़बड़ है। ना करे आके। हाँ 2 जी। नंबर में। लेकिन हुँ, लेकिन वो अपनी सेफ्टी किसी और वे में कर रहा अपनी था। सेफ्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, इन शॉर्ट ये कि जी उसने ना फिर मजीद कुछ 10 से 20 मिनट या 15 मिनट मेरा मतलब इंटरव्यू किया, और मैंने अच्छा फिर वहां पे कहा था। फिर फिर मुझसे पूछता आपकी शादी होगी। मैंने कहा नहीं। कहता क्या वजह, इतनी एज हो गई है। मैंने कहा बस सर बस क्या करें, जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई लूट मार करने वाला बैठा। अब मुझे नहीं पता कि मैं एक और लु, लुटेरे के पास आ गया हूँ लुटेरे के मैं। पास आ गया। मुझे नहीं पता था। मैं तो उसको अच्छा, उसकी फिर? ज़ाहिरी हालत को हुँ। समझ रहा हूँ कि जी ये इंसान है मेरी तरह, बेज हाँ, हाँ, हाँ। जरर सही किस्म है, का सही होगा, है। जैसे जैसे मैं हूँ बेजरर। तो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मतलब इतना मीठा लहजा, इतना अच्छे अंदाज से बात करना कि मैंने कहा कि मैं बड़ी अच्छी जगह पे आ गया हूँ, और ये बंदा भी बड़ा अच्छा है। हुँ, जो हुँ, मेरे हुँ। उस वक्त की मतलब सोच थी वो ये थी। फिर मैंने उसे सही है। इन शॉर्ट एक और बात की, और मैंने वो बात इसलिए की कि शायद कि अगर ये कोई खुद गर्ज है, सेल्फिश है, घटिया जहनीत रखने वाला है, या घटिया सोच फिक्र रखने वाला है, या घटिया अ, इसकी फितरत है, तो कहीं थोड़ा बहुत इसके कहीं ज़मीर इसका जाग जाए और कहे कि भाई इस बंदे के साथ मैंने कोई हेरा फेरी, दो नंबरी, कोई गलत काम नहीं करना। नहीं करना, सही है। मैंने वहां पे एक लाइन उसको बोली। मैंने कहा कि यार ऊपर रब की जात है और नीचे मैं हूँ बस। हुँ, मतलब मुझे अगर किसी की सही है। कोई बात है ना, किसी का सहारा है, कोई आसरा है, कोई भरोसा है, तो वो रब की जात का। उसके अलावा मेरा और कोई भी आसरा, सहारा, कोई सपोर्ट, कोई मदद, कोई बैकअप, कोई कुछ भी नहीं है। नथिंग नथिंग नथिंग। कहता कोई बात नहीं, हुँ, अल्लाह हुँ। खैर करेगा और सब अच्छा होगा और ये होगा, बस आप आ गए हैं, आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। इस तरह से बड़ी उसने बातें की। अच्छा। इन शॉर्ट हुँ, ये हुँ, हुँ। कि यहाँ अच्छा फिर उसने फिर मेरे साथ गेम ये खेली कि उसने कहा अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ होती है, खासतौर पे अरब कंट्री के अंदर, कि आप जिस कंपनी में है या जिस कंपनी का वीज़ा आपको मिला है सऊदीया के अंदर, उसे उसे कहते हैं कफील। लेकिन कफ़ील, जो जी, जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। और जो जैसे बहरीन हो गया, कतर हो गया, या जो दुबई है, यहाँ पे कहते हैं अरबाब। थोड़ा बहुत तो वो जबान के जी, वो फर्क। ऊपर-नीचे हाँ है चेंज ज़बान है से, बिल्कुल। बाकी का चीज़ एक अच्छा ही है। तो हुआ क्या कि उसने मुझे कहा कि जी आपकी जॉब ओके हो गई है, ठीक है, डन हो गई है। आप मेरे जो भाई हैं एक और, उनकी जो है कि मेंटेनेंस की कंपनी है, आपने दोनों कंपनियों के अंदर काम करना है। ठीक है, अच्छा, ड्राइवर की जॉब भी होगी आपकी और साथ में पीआरओ की जॉब भी होगी, दोनों जॉब आपने करनी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा भाई से भी इंटरव्यू हो गया, भाई ने भी कहा जी मेरी तरफ से ओके हैं आप। जब मेरे भाई ने ओके कर दिया तो आप भी मतलब मैंने भी ओके कर दिया।
हो गया फिर क्या जी, हुआ? जॉब जॉब इनके जी, ज्वाइन कर ली। उसके बाद से उसने मुझे कहा कि जी अपना वीज़ा साबका कंपनी से करो कैंसिल, उससे पासपोर्ट ला के मुझे दो। अब होता क्या अच्छा, है कि यहाँ पे जिस कंपनी का वीज़ा होता है या जिस अरबाब या कफील के पास आप जॉब कर रहे होते हैं, पासपोर्ट उसके पास होता है एज अ सेफ्टी के तौर पे, कि ये जी, जी। बंदा कल को हमारे काम को नुकसान ना दे या कोई धोखाधड़ी ना करे, या बिना बिना बताए यहाँ से मतलब भाग ना जाए कुछ कुछ पैसे हाँ, लेकर, हाँ, या बिल्कुल। वैसे ही बिना बिना बताए छुट्टी पे ना चला जाए। तो वो पासपोर्ट अपने पास रखते हैं। फिर जो ये बंदा था, इसने मुझे कहा कि जी आप वहाँ से अपना वीज़ा कैंसिल करो, पासपोर्ट लाकर मुझे दो, और फिर जो है मैं आपको एम्प्लॉय वीज़ा वीज़ा दूंगा। अब हुँ, मैं था हुँ। यहाँ पे, न्यू था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे किस तरह की गेमें होती हैं और किस तरह के ये सारे सीन होते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे अपने पाकिस्तानी भाई हमारे अपने ही इनके बंदों को, अपने ही इनके भाइयों को लूटते खसूटते हैं। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। खैर, हुँ, हुँ। अब जो मेरी साबका कंपनी का अरबाब था, उसने मुझे कहा कि वकास, उसे कहो कि वीज़ा अप्लाई करे और उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो मुझे भेजो। उसकी बेस के ऊपर मैंने यहाँ से करना है कैंसिल, और तुम्हारा वीज़ा हो अच्छा, जाएगा ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र हो अच्छा जाएगा मतलब ट्रांसफ़र हो लीगल। जाएगा यहाँ से दूसरी कंपनी में जी, हाँ लीगल जी, वे में। लीगल, हाँ लीगल वे में। अब वो, उसकी नीयत पहले से खोटी थी, ठीक है, उसकी हुँ, उसकी हुँ। नीयत पहले से ही खोटी थी कि वो मुझे वीज़ा देने के हक में नहीं था, मिस यूज़ करना चाह रहा अच्छा। था, या पता नहीं उसकी क्या सोच थी। वो वैसे ही मतलब घटिया इंसान था, करप्ट आदमी था। उसके उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो सब के सब उससे मतलब खुश खुश नहीं थे, और हर एक के पैसे उसने खाए हुए थे। किसी की सैलरी काट रहा है बहाने बहाने से कि जी आपने ये छोटी सी गलती की, 500 का फाइन, आपने ये काम ठीक नहीं किया, 500 का फाइन, 1000 का फाइन, 200 का फाइन। मतलब वो, उसका काम ही यही था कि बस मतलब हराम खाना। इन शॉर्ट क्या अच्छा, हुआ कि जी मैं मतलब था यहाँ पे नया, मुझे मुझे नहीं पता था कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खैर, उसकी बातों में आके कि जी मुझे जॉब मिल रही है तो जॉब ये हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि आगे अपनी जॉब कैसे मिले ना मिले, क्या हो क्या हाँ, ना हाँ, हो, हाँ, बिल्कुल। मैं कहीं मतलब मजीद ख्वार ना हो जाऊँ यहाँ पर। मैंने उसके कहने पे ना, अपना जो दोस्त था जो साहब कंपनी का अरबाब था, उससे मैंने बात की कि आप मेरा वीज़ा कैंसिल करें और मुझे मतलब वीज़ा कैंसल कर दें। हाँ हुँ, जी, रिलीज दे दें। रिलीज़ दे दें। हाँ जी, उसने जो वीज़ा कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैंसिल करने के बाद क्या होता है कि आपके पास 1 माह का टाइम होता है जिसके अंदर आपने या तो कंट्री से 30 एग्ज़िट दिन के करना होता अंदर-अंदर है। हाँ, 30 दिन के हाँ जी, अंदर-अंदर हाँ, हाँ बिल्कुल। जी। या तो आपने कंट्री से एग्ज़िट करना होता है, या फिर अपने वीज़े को आपने स्टेटस चेंज करना होता है। चाहे तो फिर से विज़िट वीज़ा ले लें, चाहे तो एम्प्लॉयी वीज़ा ले लें, या फिर यहाँ कंट्री से एग्ज़िट कर जाएँ। 3 ऑप्शन होते हैं, तीनों में से कोई आपने 1 माह के अंदर-अंदर लाज़मी करना होता है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अब जो बिल्कुल, साबका बिल्कुल। कंपनी का जो अरबाब था वो भी आपको पासपोर्ट तभी देगा जब आप वीज़ा आपने जब कुछ चेंज कर लिया। अगर आप एग्ज़िट करना चाह रहे हैं तो वो आपको पासपोर्ट देगा आपके एयरपोर्ट पे जाके, ये बंदा यहाँ से एग्ज़िट हो जाए। हुँ, हुँ। और वो आपको जहाज़ पे बैठते हुए देखेगा, फिर वो एयरपोर्ट से बाहर आएगा। वजह, एयरपोर्ट से अगर, बाहर आएगा। हाँ, बिल्कुल वो हाँ, स्टैम्प अगर, लगाते हैं और हाँ तब जी, तब अगर, पासपोर्ट देते हैं। क्योंकि क्योंकि अगर अगर मैंने उसके पास से वीज़ा कैंसिल करवा दिया, ठीक है, उसके उसके मेरी कंपनी का जो लिंक था ख़त्म हो गया, लेकिन अब मैंने ये ना ना अपना वीज़ा चेंज किया, ना मैंने एग्ज़िट किया। फिर जो यहाँ की हुँ, जो इमिग्रेशन है, उसने उससे पूछना है कि ये बंदा तुम्हारे पास था, इसका वीज़ा कैंसल हुआ, तुमने इसको पासपोर्ट क्यों क्यों दिया उस वक़्त तक, जब तक ये एग्ज़िट नहीं हुआ या इसने अपना वीज़ा चेंज चेंज नहीं किया। हुँ। वो फिर उसके ऊपर बात आती है, उसके ऊपर आता है फ़ाइन फिर, काफ़ी हैवी किस्म का। तो जी, उसने जी। उसने मुझे कहा कि ठीक है, अब तुम्हारे पास 1 माह का टाइम है, और तुम्हें पासपोर्ट तभी दूँगा जब तुम वीज़ा चेंज करने के जो पेपर होंगे या टिकट होगी, या तुमने एग्ज़िट करना है, तब तुम्हें मैं दूँगा। अब वो पूरा माह जो है मैंने इस बंदे के पास काम किया। इस बंदे की वज़ह से मेरी सेविंग सारी ज़ाया हो गई। इस बंदे की वज़ह से मैंने महँगी यानी कि बेड स्पेस ली, मैंने महँगा अपना यानी कि मेस जो था वो मैंने लिया। हुँ। और उसके बाद से इसने मुझे सैलरी पे ना की। जो मेरे पास सेविंग थी वो मैंने अपनी खर्च की। खर्च की। करते हाँ, करते कि भाई करते ये जब, पे इधर से मुझे सैलरी आ जाएगी और मैं अपना वीज़ा हाँ, दिलवा लूँगा। अच्छा, करते करते क्या हुआ कि अब पीछे जब ग्रेस पीरियड के मतलब एक एक माह जो होता है उसके अंदर ख़त्म होने में कोई लगभग 2 हफ्ते बाकी रह गए। मैंने इस बंदे से कहा कि जी आप मुझे वीज़ा दें, आपने वीज़े की बात की थी मुझे, वीज़ा हुँ। क्यों नहीं दे रहे आप? कहते जी आपको पहले 3 माह का वीज़ा दूंगा और अच्छा। फिर उसके बाद से आपको एम्प्लॉय वीज़ा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी, ये भी आपकी शर्त जो है मान लेता हूँ मैं।
हाँ, आपके पास तो खैर, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था ना, आपको हाँ तो बिल्कुल जाहिर सब सी कुछ, बात मैं है तो मतलब कश्तियाँ जाना था, बिल्कुल। कश्तियाँ कश्तियाँ जला के आया और आया अच्छा बैठा था मैं। अच्छा, साथ-साथ आप काम कर रहे हैं उसका? हाँ जी, बिल्कुल, उसी अच्छा। के साथ काम काम भी कर रहा हूँ, दोनों अच्छा। दोनों कंपनीज़ का। हुँ, जो उसकी मेंटेनेंस की कंपनी है और जो उसकी ट्रैवल एजेंसी है, दोनों का काम कर रहा हूँ। ड्राइविंग का भी, उसके पास से पीआरओ का भी, और इवन उसकी उसकी जो चाय पानी का जो खर्चा था वो भी मैंने अपनी हुँ। जेब से पे किया कि यार ठीक है, ओह! मैं इनके साथ अच्छा रहूंगा अच्छा तो ये मेरे, रहूँगा तो ये भी मेरे साथ अच्छे रहेंगे, बिल्कुल। जी, ये भी मेरे साथ अच्छे आन के रहेंगे। अब मुझे तो नहीं पता था कि ये किस नेचर के बंदे हैं और किस घटिया फितरत के आदमी है ये। मैंने उनकी उनकी जो चाय अच्छा, पानी थी उसको भी अपनी जेब से खर्च किया। हुँ, उनके हुँ। गिलास, उनकी टी बैग्स, उनके फलां चीज़, मतलब जो चीज़ ऑफिस की अच्छा। होती है वो मैंने अपनी अपनी जेब से पे की। हुँ, हुँ। खैर इन शॉर्ट ये कि जी, मैं मतलब इस बंदे से कहता रहा कि जी मुझे विजिट वीज़ा दें। चलो, आपने एम्प्लॉय वीज़ा तो बाद में देना है, अभी जो जिस जिस चीज़ का वादा किया वो तो मतलब कि दो ना मुझे। वो तो दे दो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बंदा उसके ऊपर भी आने को तैयार नहीं था, ठीक है। अच्छा। उसके ऊपर भी आने आने को तैयार नहीं था, और इसने कहा जी ठीक है करते हैं, अभी तो बड़ा बड़ा टाइम पड़ा है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। करते 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 क्या हुआ कि जब लास्ट डेट आ गई मेरे मतलब ग्रेस पीरियड की ख़त्म होने की, हुँ। उससे चंद घंटे पहले, मतलब कह लें कि 12 घंटे रह गए होंगे या मतलब कोई ऐसे कुछ करीब करीब होगा, कि इसकी अच्छा। जो इनकी मैनेजर थी उससे मैंने कहा कि भैया आप लोगों ने क्या करना है, मुझे विजिट वीज़ा देना है नहीं देना, क्या करना है। इन्होंने कहा जी आप ये डमी टिकट लेके जाओ अपने अरबाब के पास, और उससे 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 पासपोर्ट लेके आओ। मतलब फुल फुल गेमिंग, डमी टिकट, मतलब झूठी झूठी टिकट, समझ रहे अच्छा। हैं। अच्छा, इनका वैसे इनका मैं इधर ये बताता जाऊँ नाज़रीन को कि वीज़े के लिए आपको जो विज़िट वीज़ा है, विज़िट वीज़े के लिए आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको जाके पासपोर्ट देना है। हम्म, अच्छा, अच्छा, इसने 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 मुझे कहा कि डमी टिकट लेके जाओ और अपने अरबाब से कहो कि मैं मतलब एग्जिट पे जा रहा हूँ और मेरा विजिट वीजा लग गया। अच्छा, मतलब इसका विजिट विजिट भी देने का इरादा नहीं था। फ्रॉड, नहीं था। मतलब फ्रॉड अच्छा, के, फ्रॉड के मतलब कि ऊपर फ्रॉड के फ्रॉड। ऊपर ऊपर के फ्रॉड आप देखें ना, मतलब बेगैरती की और बेहूदगी की इंतहा देखें आप। अच्छा, मैं भी को थोड़ी बहुत ही मुझे भी इनके समझ बूझ थी, मैंने कहा भाई ये डमी टिकट है, ना इसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है, ना इसके इनके फ्लाइट का टाइम है जाने का आने का, क्या ये क्या सीन है। अच्छा जी, हुँ, वो आपको देते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है जी, वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो क्या है कि अभी जो हमारा इनके पोर्टल है ना, जहाँ से हम मतलब वीज़ा खरीदते हैं, उसके अंदर बैलेंस खत्म हो गया। अच्छा। पूरी रंगबाजी पूरी, उसके और उसके ये उसके एक के साथ नहीं, ये तो हर एक के साथ करते होंगे और हर बंदा जो है ना गेम वो जो बहुत बंदा बहुत। वो सुन के हाँ यार वाक़ई पोर्टल तो वो पैसा खत्म हो गया। हाँ, वाक़ई ये तो हाँ, बिल्कुल अच्छा, प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब वो जी उसके अंदर बैलेंस खत्म हो गया है, तो अभी मतलब अकाउंट खाली है, तो मैं मतलब ने बात करती हूँ जो मतलब ओनर है कंपनी का, उससे बात करती हूँ मैं। वो अच्छा। मतलब उसमें ऐड ऐड करेगा तो फिर आपका आपका टिकट जो है मतलब मैंने इशू करना है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त जो है टिकट चाहिए। हुँ, मैं ओवर स्टे होऊंगा, इसके ऊपर फाइन आएगा, किसने किसने पे करना है। मैं हाँ। मतलब जिद जिद करने के बाद ना बैठ गया उसके पास। मैंने कहा मुझे मुझे अभी इसी वक्त मतलब टिकट चाहिए। मुझे टिकट जब देंगे तो मैं हिलूँगा यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो इस तरह का जब मैंने मतलब एटीट्यूड उनको मतलब शो किया, फिर कहीं जाके उसने वो जो उनकी थी ना, क्या क्या बोलते हैं, हेड थी, यानी कि मैनेजर थी, उसने फिर उसको कॉल की कि जी वो सर वकास जो ऐसे ऐसे बैठा हुआ और कह रहा है कि मुझे मतलब उसकी एयरलाइन की टिकट टिकट दी जाए, तो फिर मैं जाऊंगा अरबाब के पास और फिर पासपोर्ट लेके आऊंगा। हुँ, हुँ। अच्छा, उसने कोई उससे कहानी डाली कि अच्छा इसको अभी किसी तरह से मतलब दे दो टिकट ना, वीजा इसका मतलब इशू इशू करो, इसको दो। अच्छा, फिर उसने मुझे कॉल की, उसने कहा जी ठीक है आपको विजिट वीजा दे रहे हैं और इसके आधे पैसे आपने देने हैं। जबकि क्यों मैं यहाँ अच्छा। जबकि हुँ। यहाँ के जो वीज़ा का जो लॉ है उसके मुताबिक यहाँ पे एम्प्लॉय वीज़ा या विजिट वीज़ा के पैसे लेना, अपने एम्प्लॉय से लेना जुर्म है, कानूनन जुर्म है, अलाउ सही नहीं है, है। सही है। हाँ, कंपनी बिल्कुल। जो है, कंपनी ने जब जब किसी को हायर कर लिया या हायर करना चाहती है या हायर उसने मतलब कर लिया कि जी मतलब ये बंदा मैंने अपनी कंपनी में रखना है, फिर हुँ, विजिट हुँ। वीज़ा दे या उसको या एम्प्लॉय वीज़ा दे, एम्प्लॉयी वीज़ा दे वो उसके और पैसे चार्ज नहीं कर सकता। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई उसके पैसे नहीं होंगे, नहीं लिए जा सकते। अगर लेंगे तो लीगल कार्रवाई होगी। खैर, अच्छा मैंने वो भी बात मान ली। मैंने कहा ठीक है भाई,
वीज़ा दो मुझे, टिकट दो मुझे, ताकि मैं अपना वीज़ा जो मेरा ओवरस्टे जो मैंने होने लगा हूँ उससे मैं मतलब बच जाऊँ। खैर बड़ी मुश्किल से टिकट दी मैंने, अपने जो मेरा साहब का कंपनी का ओनर था उससे मैंने बात की कि जी मुझे वीज़ा मिल गया, टिकट मिल गई है, तो आप मुझे ना मेरा इनके पासपोर्ट देते हैं। वो खैर वो आया, मैंने उसे शो किया अपना अपना वीज़ा टिकट वगैरह, उसने मुझे पासपोर्ट दे दिया और वो बात ख़त्म हो गई। मैं गया कुवैत गया, वहाँ से मतलब एग्जिट हुआ, इन हुआ, एंट्री हुई, दोबारा मैं आ गया। विजिट वीज़े के ठीक 15 दिन गुजरे होंगे, ये मेरे ख्याल में 15 दिसंबर की बात है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। इसने मुझे ना अचानक ही बुलाया और कहा कि जी वकार साहब ज़रा इधर आए, आप बात सुने, आपसे ना बात करनी है। मैंने कहा जी हुँ, बोले। कहते हैं यार कंपनी डाउन जा रही है और मतलब हालात बड़े ख़राब हैं और ये है वो है, तो आपकी जॉब आज से ख़त्म हो गई है और आप अपना कहीं और बंदोबस्त कर लें और अपनी कोई कंपनी वगैरह हाँ जहाँ आपको कोई जॉब मिलती है आप वो अपनी जॉब ढूंढ लें। ओहो! मैं अच्छा। सुन के शॉक्ड रह गया कि इस बंदे ने मेरे साथ किया तो किया क्या है। इसने मेरा वीज़ा वीज़ा ख़राब किया, मेरा वीज़ा कैंसिल किया, मुझे जॉब पे पहले रखा, वाला, हाँ, सैलरी, बिल्कुल। हाँ जी, हुँ, सैलरी सैलरी पे नहीं की, मैंने महंगी बेड स्पेस खरीदी, मैंने महंगा मेस मेस लिया इसकी खातिर, इसके ऑफिस के ऊपर मैंने अपनी जेब से खर्चा किया। इसने मेरे साथ किया क्या है, मतलब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसने। जब और जबकि मैंने इससे फर्स्ट इंटरव्यू में बात की थी कि मुझे इस दुनिया के अंदर सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी का कोई सहारा आसरा कुछ सपोर्ट कुछ भी नहीं है, और मेरे पास नहीं है, पाकिस्तान में सही। रहने जीने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई होता है ना बैंक बैलेंस, कुछ ज़मीन जायदाद को हाँ, होता है, कोई हाँ, बिल्कुल, आबाई, बिल्कुल। कुछ हुँ, भी नहीं है। हुँ, और इसको जब सब कुछ पता है तो फिर ये मतलब इस तरह से इसने ये काम किया। अच्छा फिर क्या हुआ कि उसके बाद से एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं इसके पास गया, अभी जॉब पे खड़ा नहीं हुआ था, अच्छा, तो इसने इसने मुझे कहीं कहा कि आप फलां फलां जो एरिया वहाँ पे आ जाएं और आपसे ना मजीद मैं आपको गाड़ी दूंगा और आपने ज़रा टेस्ट मतलब ड्राइव करनी है कि आप गाड़ी किस तरह से ड्राइव करते हो, अच्छा, अच्छा। मतलब चेक चेक करने के लिए। हुँ, खैर मैं इसके इसके जो इनके बताया हुआ पता था वहां पे चला गया और ये बंदा आया, तो उस वक्त मैं बड़ा ना अपसेट था। मेरे साथ एक ये इशू है आज मैं खुल के बता रहा हूँ कि मेरे साथ इशू है कि जब मैं मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे वीक होता हूँ ना, मतलब मेंटली तौर पे अगर मैं अपसेट हूँ, स्ट्रेस के अंदर हूँ मैं, हुँ, 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 या फिजिकली तौर पे अगर मैं वीक हूँ, मैंने खाना पीना अच्छा नहीं खाया, या मतलब बस बेजारी की वजह से कि जिंदगी क्या है, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक कब होगी, तो उसकी वजह से मेरी जबान रुकती है। जो अच्छा। शायद अभी अभी भी आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फील किया होगा कि मैं थोड़ा बड़ा नहीं, नहीं, वो जज्बा इमोशंस में फ़ील कर जज्बाती, रहा हूँ हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, जज्बाती हो रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेस ले रहा हूँ, वही जो मतलब जो जी, बातें जी। मुझ पे बीती हुई है वो जब मैं उन्हें हुँ, दोहरा रहा हूँ और मैं बयान कर रहा हूँ, तो वो मतलब वही कैफियत मुझ पे तारी हो रही है फिर से। हुँ, अच्छा वो हुआ क्या कि जी मैं जब गया तो मैंने इससे बात की, मैं बहुत ज्यादा नहीं कि रुक के बात कर रहा था, तो मुझे कहता है कि हेलो हेलो हेलो, अपना अपना स्ट्रेस लेवल ना थोड़ा सा कम करो भाई, अच्छा, इतना 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 हाई हाई क्यों किया हो अपना स्ट्रेस लेवल, थोड़ा सा कम करो जरा। मैंने कहा अच्छा। सर क्या करें, वो बस इस वक्त जेब के अंदर पैसे नहीं है, वीज़ा ख़त्म हो गया है, उसके बाद से जॉब नहीं है, बहुत से मामला आते हैं। कहते हैं भाई सब खैर होगा, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, अपसेट क्यों हो रहे हो। अच्छा, उसको तो नहीं अच्छा। पता था कि मैं किन हालात से गुजरता हुआ यहाँ पे आया हूँ, और हुँ, अब और इस वक्त हुँ। मेरी क्या क्या हालत है। खैर कहता है जी मैं कुछ नहीं कर सकता और आपसे आज आज से आपकी जॉब ख़त्म है। अच्छा खैर ओहो! मैंने जो 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 बातें करनी थी मैंने उसे की, जो जो मेरे मुंह में आई जबान में, मैंने कहा आपने बहुत गलत किया और ये घटिया हरकत किया आपने, और ये आपने बहुत ही गलत किया। क्या था भाई हुँ, मेरे मेरे बस में और कुछ नहीं है, आप मतलब जाओ। खैर मैं अच्छा, आ गया, अच्छा। बड़ा बड़ा मेंटली तौर पे अपसेट कि क्या करूं, अब क्या होगा, अब कैसे जिंदगी गुजरेगी, वीज़ा भी ख़त्म हुँ, हो गया, जॉब भी नहीं है, जो सेविंग थी वो तो भी सिर्फ़ ख़त्म ये हो गई अभी है। 3 महीने का वीज़ा है, हाँ, बिल्कुल। हाँ अब होगा तो होगा क्या। अच्छा फिर क्या होता है कि विजिट वीज़े के ऊपर आपको आप या तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ का पहले से, मतलब आपने हुँ, यहाँ की मार खाई हुई है, कुछ साल 2 साल हाँ। आपने काम किया हुआ है, और विजिट के ऊपर है, तो फिर लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं लोग कि भाई लोग हाथों हाथ लेते हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लेते कि हैं। चलो अगर आपको अगर वहाँ यहाँ की मार्केट का पता होना चाहिए, थोड़ा हाँ टाइम जी, आपको गुज़ारना पड़ेगा हाँ जी, यहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी। लेकिन लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम है कि विजिट वीज़ा आपका, तो वो लोग आपको आपको नहीं लेते कि भाई एक तो इसके पास उसको विजिट है, हाँ, और एक्सपीरियंस भी दूसरा नहीं इसको है। पता नहीं है, हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो जॉब ना आसानी से नहीं नहीं आपको ना
देंगे वो। जी जी। अब मेरे पास था विजिट, और मतलब कोई खास एक्सपीरियंस भी इनके नहीं था तब, आज से ये दो ढाई साल पहले की बात है। तो मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया ऑनलाइन, इधर उधर, किसी ने भी ना जॉब देनी थी ना दी। ऊपर से फिर ये वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया। इसकी वजह से मार्केट और ज़्यादा डाउन हो गई, डाउन हो गई, हालात जी बिल्कुल। बिल्कुल ही ख़राब हो गए। रोड बिल्कुल सुनसान हो गए, शॉप्स बंद हो गई, मार्केट बिल्कुल बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया। हाँ हाँ। मैं लगभग 3 से 4 माह जो है वो बिल्कुल रूम के अंदर पड़ा रह गया, कोई जॉब नहीं, रूम से बिल्कुल बाहर नहीं गया। खैर, मैंने इसे बड़े अच्छे अंदाज से फ़ोन किया कि भाई जो मेरे वाजबात बनते हैं, जो मेरी स्पेंडिंग सैलरी है, कम से कम वो तो दे दो। वीज़ा तो जो ख़राब होना था, एटलीस्ट सेविंग जो जो मैंने ख़राब काम होनी थी, किया उसका मुआवजा तो दे दो मुझे। हाँ हाँ जी, जी। जो मेरी सेविंग ख़राब होनी थी, वीज़ा ख़राब होना था, वो तो हो गया। वो जो तो मैंने बच आपके पास गया। काम किया, जो मैंने अपनी मेहनत की है, जो मेरी सैलरी बनती है, वो तो मुझे पे करो। आगे से मुझे कहा जी आपने कंपनी का नाम बदनाम किया है, सोशल मीडिया के ऊपर आपने पोस्टें की हैं कि जी ये किया वो कि, जबकि मैंने, हाँ मैंने पोस्टें की थी, लेकिन कंपनी का और इस बंदे का नाम मेंशन नहीं किया। तो नहीं किया। कंपनी का नाम बदनाम कैसे हो गया? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। सोचने वाली बात है ना, कंपनी का हाँ, नाम तो असल बदनाम में वो कैसे हो गया? चोर चोर जो होता है हाँ जी, उसका। वो बहाने बहाने ढूंढ रहा ना, हाँ बहाने हाँ ढूंढ हाँ, रहा कि बिल्कुल जी अच्छा जी बिल्कुल। आपने कंपनी का नाम बदनाम किया है, कंपनी की जो मार्केट जो वैल्यू थी वो आपने खराब करने की कोशिश की है, तो आपके ऊपर उल्टा हमने केस करना है। ठीक अच्छा। है जी, कि आपने कंपनी की वैल्यू को डिग्रेड किया आपने। मैंने कहा भजन मैंने कोई डिग्रेड नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सिंपल सी पोस्ट की थी कि ऐसे 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 हुआ है, और ना आपका नाम मेंशन किया, ना ही कंपनी का नाम मेंशन किया। तो हाँ हाँ। आप आपकी या कंपनी की वैल्यू या आपकी इज्जत के ऊपर आंच कैसे आ गया, किस तरह से आ गई? हम्म, अच्छा जी, खैर वो बात जो उनकी वो डीठ पना था, वो उसी के ऊपर कायम रहे कि भाई आपका कुछ भी वाजबात नहीं है, जो आप बंदे थे आपने ले लिए, और आपका हमसे कोई लिंक कोई ताल्लुक कुछ भी नहीं है, खत्म। मतलब अब आज से मैं, जीरो हाँ दोनों जी, साइडों से। मैं मतलब पूरी कोशिश की भाई किस तरह से छोड़ दूं मैं, मुझे जब मुझे कहीं का छोड़ा नहीं, मैं आपको कैसे छोड़ दूं? हम्म। मैंने एक बार कॉल की, 2 बार कॉल की, वो बंदा किसी तरह से भी हाथ आके नहीं दे रहा था। अच्छा खैर, उसके भाई को अप्रोच किया जिसकी मेंटेनेंस की कंपनी थी, उसे सारी बात की। अच्छा, वो भी कहने लग गया कि जी आप ज़रा हमारी जो मेंटेनेंस की कंपनी है, शॉप है, वहाँ पे आ जाएं, आपके साथ ज़रा कुछ लीगल बातें करनी है। मतलब अच्छा, ज- मतलब डबल डबल मीनिंग में मुझे मतलब थ्रेट मतलब दी जा वो रही है कि ये बंदा, थ्रेड थ्रेड दे रहा है कि भाई सीधा हो जा, चुप करके आराम से हाँ भाई, साइड में हो जा बस। बिल्कुल बिल्कुल। जी। भाई भाई हमने हमने जो जो करना था कर लिया, अब तू हमसे कोई उम्मीद ना रख, तो बेहतर है कि तू पीछे हो जा, वरना हाँ, हम तेरी जिंदगी हमने मजीद खराब करनी अजीरन है। कर देंगे और हाँ ज्यादा जी, कर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हुआ क्या कि मैंने कहा भाई मैं अपने हक से कैसे पीछे हट जाऊं? कहते हैं जी आप जरा आए और आपके साथ लीगल बातें करनी है। अच्छा, देंगे। अब मेरे पास विजिट वीजा था, मैं मतलब नहीं मतलब कि जाना चाह रहा था कि मजीद कुछ मेरे ऊपर उल्टा केस ना बना दें कि ये इसने कुछ चोरी की है, होता ना, जब ऐसे ऐसे करप्ट लोग हैं, वो कुछ भी मतलब हाँ, उनकी सोच इल्जाम हो, लगा सकते हैं ऊपर। हाँ हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। इसने ये हमारा काम खराब किया है, ये किया वो किया, तो मैं मतलब कि मिलना नहीं मतलब कि चाहता था मैं। खैर, हम्म। मैंने फिर यही सोचा कि इनके ऊपर केस किया जाए। जो इनका ऑफर एंड के लेटर था, उसके ऊपर मैंने जाके उसके ऊपर मैंने खर्चा किया, ट्रांसलेशन की मैंने अरेबिक के अंदर, और उसके बाद से जो है मैंने जाके केस किया दुबई कोर्ट के अंदर। वो केस जो है मेरी फेवर में आ गया, वजह कि एक पेशी के ऊपर मैं गया तो ये हाजिर ना हुआ, दूसरी पे भी गया तब भी ये हाजिर ना हुआ, वो केस मेरी फेवर में आ गया। अब जो अच्छा अब जो अच्छा। अब जो खोटा आदमी होता है, करप्ट आदमी होता है, वो कभी भी ऐसे मामले में फौरन हाजिर नहीं होता, वजह उसे नहीं होता, हाँ हाँ, उसको वो केस को उसको लटकाता पता है, होता थोड़ा है, लंबा करता है। हाँ। उसको उसको पता होता है कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना सच्चा हूं मैं। जी जी, बिल्कुल और, और, बिल्कुल। और मेरी और मेरी जब अच्छाई और सच्चाई जब सामने आएगी, तो मेरे साथ क्या होगा वो फिर उसको उसको पता होता है, वो फिर मतलब भागता रहता है। खैर, वो ना आया केस, मेरे मेरे हक में आ गया। फिर उस केस के ऊपर मेरा कुछ 600-700 खर्चा आ गया, आने जाने पे, उसके ट्रांसलेशन करने पे, उसके उसकी फीसें भरने पे, करते करते वो मेरा 600-700 खर्चा आ गया। उसके बाद से मेरे पास पैसे बिल्कुल एंड हो गए थे, जॉब थी नहीं, सेविंग खत्म हो गई, वीज़ा भी मतलब बराए नाम था। खैर, हम्म। मैंने इस बंदे को फिर से अप्रोच किया कि भाई जो केस मैंने किया था वो मेरी फेवर में आ गया, जो पैसे बनते हैं वो मुझे दे दें और केस को ख़त्म करें आके कोर्ट के अंदर। कहते हाँ, जी मैं उसको वापस ले लेता हूँ केस को। हाँ, कहते जी वो आपने जो करना था कर लिया, अब पैसे भी उन्हीं से लो, उन्हीं अच्छा। के पास जाओ, लीगल।
लीगल जो मतलब जो आपने कार्रवाई की है उसको मतलब कि देखो, चेक करो, फॉलो करो उसको। मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा। कुछ जलील किस्म का आदमी है भाई, मतलब किसी तरह से हाथ आके नहीं दे रहा ये बंदा, केस करने के बावजूद भी। खैर मैं वहां पे गया, यहाँ का इनका एक लेबर का इदारा है, वहां पे गया जहाँ मैंने केस किया था। उन, उन्होंने कहा जी अब जो है ये केस आपकी फेवर में आ गया है, आप अब हमने जो आपने हमें इसका एड्रेस दिया था केस के अंदर, उस पे हमने पुलिस को भेजना है। पुलिस इसको जाके कहेगी कि जी ये इस बंदे के पैसे दें, और उसकी अलग से है फीस, कोई 210 थी या 220 थी। मेरे हम्म। पास उस वक्त टोटल पैसे थे कोई 1000 से 1200 दरहम। मैंने कि मैं इनको फीसें अच्छा। देता रहा हूँ, उसके बाद भी जो 3000 है वो भी ना मिले, 1000 मेरा पहले खर्च हो गया है, तो मैं तो कहीं कहीं रहूंगा। मेरे पास उस वक्त टोटल जो मेरी 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 जो मेरा जो असासा था वो मतलब कोई 1000 से 1200। सेविंग्स जो, हाँ बिल्कुल, जो हाँ आपकी टोटल सेविंग्स थी वो मेरी कम मेरी थी। जिंदगी का जो हम्म। कुल असासा था वो यही था। हम्म। खैर मैंने कहा दफा करो यार, और कुछ करते हैं। फिर यहाँ पे टैक्सी की एक कंपनी थी, उसमें मैंने जाके अप्लाई किया कि चलो यार टैक्सी में कुछ हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी आपके पास कम से कम 3 माह का विजिट वीज़ा होना चाहिए, अच्छा। और हम आपको वीज़ा देंगे, लेकिन उसकी उसकी जो है उसके पैसे आपसे लेंगे, जो जो उसकी फ़ीस होगी, मतलब जो वीज़े की जो एक्चुअल फ़ीस होती है 3 से 3500 या 4000 दरम, वो आपने पे करने, लेकिन पहले आपको एडवांस में 2000 पे करना होगा। और चलो अगर आप 2000 पे नहीं कर सकते तो कम से कम 1500 पे करें। मैंने अच्छा। उन्हें किसी तरह से 1000 के ऊपर भी एग्री मैंने कर लिया कि चलो यार मैं आपको कर ली। 1000 दूंगा, और या हम्म। मेरा वीज़ा ना मतलब के प्रोसेस करें। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप हमें 1000 दे दो, लेकिन आपके पास विजिट वीज़ा भी 3 माह का होना चाहिए। वजह के बाद सम टाइम जो अब वीज़ा वीज़ा के लगने में अगर टाइम ज़्यादा लग गया, 3 माह से ऊपर लग गया, ओवर स्टे हो गए, तो वो कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, वो आपके ऊपर फाइन आएगा। तो आपके पास कम हम्म। से कम 3 माह का पूरा पूरा वीज़ा होना चाहिए। होना चाहिए, और अच्छा। उस वक्त मेरे पास वीज़ा था कोई 1 महीना और कोई 10 दिन का बाकी। वो अच्छा। मेरे पास अच्छा। ऑप्शन ख़त्म हो गया। लेकिन उसमें जो मतलब के टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी मैंने फीस वगैरह जाके अदा की, कोई मजीद कोई 200 250 300, वो मेरा खर्च हो गया। इस तरह से करते 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 मैं बिल्कुल एंड पे आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी कहाँ लेके जा रही है, किस मोड़ पे लेके जा रही है और क्या होगा। खैर होते होते ये हुआ कि जी किसी तरह से मैं एक कंपनी में लग गया। उस वक्त मतलब वो लॉकडाउन की वजह से ना, जिनके वीज़े मतलब विजिट वीज़े थे, एक्सटेंडेड मतलब हो गए। उन्होंने कहा जी हाँ, सबके जिनके एक्सटेंड वीज़े कर हैं, दिए उन्होंने, हाँ हाँ, जी, जिनके जिनके वो उसी हैं वो एक्सटेंडेड हो हाँ जी, हो गए। उसी की बेस के ऊपर मैंने फिर साल 1.5 साल एक और कोरियर कंपनी में मैंने जॉब की। और हम्म। उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई थोड़ी बहुत ही सेविंग कर ली अर्निंग मैंने। अर्निंग की और हाँ जी, सेविंग और की, अच्छा। उससे उससे मैंने अपने अपने कोई मामलात भी ठीक किए, मतलब खाना पीना रेंट मेस वगैरह जो भी था, और कुछ थोड़ी बहुत ही वीज़े की सेविंग भी कर ली। अब क्या है कि फिर उसके बाद से मैं पिछले रमज़ान करीम में गया, कौंसलेट में जाके मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा जी ठीक है आप आ जाएं, इस बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन दें, हम इसको हमने अप्रोच करना है, बुलाएंगे और आपके केस को हल करेंगे। एक बार हम्म। गया, बात हो गई। दूसरी बार गया तो तब मतलब वो वहाँ पे रश इतना था कि एंट्री ना हो सकी। वो काम छोड़ दिया। फिर मेरी जॉब लगी हुई थी, फिर मैं उसी की तरफ मैंने सर अपना ध्यान कर दिया कि ठीक है अब जॉब तो कम से कम लगी हुई मिलती रहे। हम्म। अब जो है पिछले कुछ 4 माह हो गए, मैं पिछले कुछ 4 माह से लगातार कॉन्सुलेट और एम्बेसी को अप्रोच कर रहा हूँ, उनसे ऑनलाइन भी बात कर रहा हूँ, फ़ोन के ऊपर बात कर रहा हूँ। लगभग कोई 7 से 8 बार कॉन्सुलेट जाके भी मतलब एप्लीकेशन दी है, मिला भी हूँ। तो वो बंदा एक बार जाके बड़ी मुश्किल से आया, क्योंकि अम्बेसी ने मतलब उसे मैसेज किया था कि जी आपके खिलाफ फलां फलां बंदे ने कंप्लेन की शिकायत है। की है। हाँ जी, एप्लीकेशन दी है, आपने उसके मामलात ख़राब किए, आप आके ठीक करें। और अच्छा। अगर आप ना आए तो आपके आपके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। अच्छा। अच्छा। खैर वो बंदा आया किसी तरह से और आके जो है उसने बातचीत की और हर बात मानी कि जी मैंने इसका वीज़ा कैंसिल किया, मैंने इसकी 1 माह की सैलरी अदा नहीं की, हम्म। और इसके ऊपर जो एब्सकॉन्डिंग का जो रिमूव करने के जो पैसे हैं वो मेरे ऊपर नहीं आएंगे। दूसरा इसका जो ओवरस्टे का फाइन हो चुका अब तक, इस वक्त मेरे ऊपर मेरे ख्याल में लगभग भी 70 से 80 हज़ार दरम का फाइन हो चुका होगा, अच्छा। ओवरस्टे का। जी, ओ। ओवरस्टे का फाइन है, ऊपर से एब्सकॉन्डिंग है। इतनी टफ कंडीशन के अंदर मैं मतलब जी रहा हूँ, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या है, मैं हिम्मत नहीं हार, और ना मैं हिम्मत हारने वाला हूँ, नहीं नहीं, ये और ना वाकई बड़ी हिम्मत और वाली बात है। और ना मैं कभी हारूंगा इंशाल्लाह ताला। जी ये हिम्मत बिल्कुल, ही तो है जो इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह। जो मुझे लेके लेके चल रही है, बिल्कुल वरना मेरे पास जीने बिल्कुल। के लिए क्या है? कोई रिश्ते, कोई जायदाद, कोई मादियात, क्या कुछ भी नहीं है। खैर उस बंदे ने वहाँ पे ना जो बैठे हुए थे, चांद चांद ज्ञान यहाँ के जो है ना,
क्या क्या नाम उनका, काउंसलर जो हैं, उनके जी जी। सामने माना कि जी मैंने इसका वीज़ा कैंसिल किया है, मैंने इसकी 1 माह की सैलरी अदा नहीं की, लेकिन एब्सकॉन्डिंग की जो रिमूवल की फ़ीस है वो इसने खुद पे करनी है, ओवरस्टे का फ़ाइन है वो इसने खुद पे करना है। वजह कि अच्छा। ये खुद यहाँ पे ओवरस्टे हुआ है, इसने एग्जिट क्यों नहीं किया, तो इसके अंदर इसका फॉल्ट है। मैंने कहा कि जी मेरा वीज़ा ख़राब किसने किया? मैंने किया, आपने किया ना, हम्म। तो ये आपके ऊपर आके आता है। नहीं जी, आपने एग्जिट क्यों नहीं किया, आपने जॉब क्यों नहीं सर्च की? मैंने कहा जो विजिट आपने मुझे दिया था उसके ऊपर जॉब मिलती थी। अच्छा, आपसे मैंने कहा था कि मुझे मेरी सैलरी अदा करें, आपने अदा की थी? फिर वो आए बाएं शाएं जी, बस ये मेरे ऊपर नहीं आती। हाँ, आपकी सैलरी जो है वो मैंने अदा करनी है। उसने असल में गेम खेली कि ओवरस्टे का और एब्सकॉन्डिंग का जो था वो खर्चा था ज्यादा। हाँ हाँ, और जो वो उसने आपके ऊपर डालना चाहा और बाकी जो है वो कुछ थोड़े बहुत जो हाँ थाउजेंड जी, है वो तो जो है वो वो उसने दे मतलब के जान होशियारी, छूट जाएगी। हाँ जी, जान छूट जाएगी। होशियारी होशियारी की। जबकि जबकि पहले जब मैंने इससे इनके सैलरी की बात की तो इसने और इसके भाई ने दोनों ने कहा कि जी हमने आपका कोई भी पैसा एक भी क्या आना बात है। अदा 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 नहीं करना। हाँ लेकिन हाँ। जब ऊपर से हाथ पड़ा तो फिर मतलब सैलरी के ऊपर आ गया। वजह असल उसे में पता था इतने कि ज्यादा इस लेवल तक भी तो लोग नहीं जाते ना। लोग फिर इधर से टिकट लेते हैं और बिल्कुल सीधा बिल्कुल बिल्कुल वो, ऐसे ही, और इसी वजह से बिल्कुल वो ऐसे ही। लोग शेर बने हुए अच्छा हैं। अच्छा, आपको आपको एक एक बात बताऊं, मेरा नाम का जो मीनिंग है वो है जंगजू। ठीक अच्छा। है, तो मैं तो वैसे ही जंगजू सही है। हूँ मैं। तो ठीक है ठीक है, लगे रहे लगे जंग रहे मैंने लगे करनी है, मैंने जी जी। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। हम्म और मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने हम्म। कहा ठीक है भाई, आ जाओ फिर, दो हाथ अच्छा हो जाएं। खैर, वहां पे इसने माना कि जी ये मतलब कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसका एब्सकॉन्डिंग भी रिमूव करनी है, और फिर जो वो था वहां पे बैठे हुए चांद ज्ञान साहब थे, वो जो वहाँ के डिप्टी पत्नी कुछ तो उनका नाम था, जो उनका ओहदा है। उन्होंने कहा ठीक है, हम्म, आप पहले इसकी एब्सकॉन्डिंग रिमूव करें, वो पहले रिमूव होगी, उसके बाद से ओवरस्टे का फाइन जो है रिमूव होगा। सही इसने है। वहां पे हर बात मान ली। बाद में बाहर आके कहता है कि जी एब्सकॉन्डिंग की रिमूवल की जो फीस होगी वो किसने पे करनी है? मैंने कहा आपने पे करनी है, हम्म। आपका फॉल्ट है, मेरा तो फॉल्ट नहीं है वो। कहता है खैर मैंने पे नहीं करना, वो आपने पे करना, आप पे कर दो तो मैं खत्म खत्म मैं मतलब कर दूंगा। मैंने कहा फिर आपका यहाँ पे आने का फायदा क्या है भाई? जब मैंने ही सब कुछ करना है, मैंने ही पे करना है, फिर आपको यहाँ पे किस लिए मतलब कहा है कि वो आप तो यहाँ मैं पर उधर आओ? से पे करके तो हाँ, करवा लेता है। बिल्कुल। कहता अच्छा फिर जो तुमसे हो सकता है फिर कर लो। ये बात अच्छा कहता हुआ ये बात कहता हुआ और जो डॉक्यूमेंट उसको दिए थे वो छोड़ता हुआ और निकल गया, भाग गया। सॉरी फॉर अच्छा दैट, अजान अजान हो जाए। अच्छा। अच्छा तब तक जी जी, आपको थोड़ा सा आप थोड़ा वक्फा ले लें, कोई मसला नहीं। जी, तब तक आपको यहाँ का नज़ारा करवा दें। हाँ जी, इस दास्तान में जो है ये आप कुछ नज़ारा भी कर लें। लेकिन मैं नाज़रीन को बताता जाऊँ कि ये इस तरह के फ्रॉड्स भी होते हैं। आप इन तमाम इस तरह के फ्रॉड्स से बचें और छानबीन करके आप आएँ तो छानबीन करके आएँ। और किसी से मशवरा करके किसी जो उधर रहने वाला है उनसे 1-2 बंदों से पूछ के और फिर उसके बाद जो है वो आप आगे इसको कंटिन्यू करें अपना, जो भी अगर कोई विज़िट वीज़े पे आते हैं या किसी और वीज़े पे आते हैं। जी। अच्छा जी, तो कहाँ पे अच्छा, था मैं मैं? बताता जाऊँ, ये प्रोग्राम का टाइम जो है वो नॉर्मली मैं 30-35 मिनट रखता हूँ।
तो ये आपकी एक स्टोरी और आपकी स्टोरी शेयर करने का मकसद के दूसरे लोग जो है वो इससे इससे फ़ायदा उनको हो और वो इस तरह की एहतियात करें, तो ये आगे प्रोग्राम आगे जा रहा है। चलें जी, जी। जी। अच्छा, बात मैं क्या कहाँ पे था, क्या कर रहा था? हाँ, तो वो वहाँ से बाहर निकल के वो हाँ चला जी, गया बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान को। जी। वो बंदा वहाँ से चला गया। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे एम्बेसी और जो कॉन्सुलेट है उनके पास कुछ ख़ास अथॉरिटीज़ हैं कि वो मतलब इस हद तक कोई कार्रवाई कर सकती, इससे आगे नहीं कर सकती। अच्छा, जो जो उनके बस में था वो उन्होंने वो उन्होंने किया। किया। हुँ। और वो जो बंदा था उसने जो मतलब यहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी, यहाँ या यहाँ की जो मतलब बातें थी वो उसने जो नोट करनी थी नोट कर ली, देख लिया कि ये मेरे ऊपर कितना हाथ डाल सकते हैं या मेरे ऊपर क्या-क्या हुँ, कार्रवाई कर सकते हैं। हुँ, हुँ, वो हुँ। उसने देख लिया, और अब मेरे बार-बार जाने पे और उनकी तरफ से मैसेज करने पे, कॉल करने पे वो बंदा उनके भी हाथ नहीं आ रहा। कॉन्सुलेट के भी, हाँ, एम्बेसी के भी हाथ नहीं आ रहा वो। और उसका यही यही मतलब कहना है कि जी ये सब कुछ इसका अपना किया किया हुआ है और मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, एक एक माह की सैलरी मैंने अदा करनी है। जो बात उसने सैलरी की मानी, वो उसके ऊपर भी नहीं आ रहा वो। अच्छा, वजह वो भी नहीं है, वो भी अभी उसने तक पैसे दिए नहीं है। नहीं जी, उसने 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 देख लिया ना कि मतलब यहाँ के जो गवर्नमेंट के जो बातें हैं या गवर्नमेंट किसी मजलूम के का साथ देने में कितनी मुखलिस कितना है या आगे जा कितनी सकती है। कितनी अच्छी है, हुँ, वो उसने देख लिया। उसने हुँ। कहना है, उसने उसने सोचा कि ये कुछ भी मेरा नहीं होगा, तो बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करो और ये भाड़ में जाए और अपने अपनी ज़िंदगी को गुजारो। अब वो बंदा किसी तरह से भी हाथ आके नहीं दे रहा, और मैं इस वक्त मतलब बिल्कुल फंसा हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान अगर मैं जाता हूँ, तो मेरे ऊपर ब्लैक लिस्ट फिर जब, तो ब्लैक लिस्ट, फिर तो हाँ जी, ब्लैक सीधा-सीधा लिस्ट ब्लैक लिस्ट। कर दिया जाएगा। फिर मैं हुँ, यहाँ पे दोबारा नहीं आ पाऊंगा। और अम्बेसी और वो जो है क्या बोलते हैं, कॉन्सुलेट, मुझे बार बार इसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि जी आप हमसे टिकट ले लें और टिकट पाकिस्तान लें चले और जाएं। पाकिस्तान जाएँ, जान छोड़ें हाँ हमारी बस, भी और बस। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अपनी भी जान जान मतलब छुड़वाएं। हाँ, हाँ, और हाँ। मैं कहता हूँ, मैं पाकिस्तान जाऊँ तो किस बेस पे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँगा, मैंने रहना हुँ, क्या जहाँ? तो चलो फिर मेरे को थोड़ी सांसें मतलब चल रही हैं। ठीक है। सही है, सही अगर है, सही है। पाकिस्तान में चला गया तो वहां तो मतलब हर बंदा वो चाकू चाकू छुरियां तेज करके बैठा हुआ है। कोई बाहर से हुँ, कोई आए तो उसको मतलब के लूटे खसूटे, कोई जेब काटे उसकी कोई। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये सारी कहानी है। और इसी तरह के फिर बाद में काफ़ी बंदों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपके मिलते जुलते हमारी भी केसेस हैं कि हमें कंपनी ने वीज़ा दिया और फिर वो कुछ वो लग गया, कुछ ना लगा, और फिर बाद में हमसे काम भी लिया, पैसे दिए ना दिए। मतलब इस तरह के बहुत से केसेस हैं कि बोलते कुछ है, होता कुछ है। मेरी कोशिश ये है कि किसी तरह से ओवरसीज जो मतलब इस तरह के घटिया लोग हैं, करप्ट करप्ट लोग हैं, मतलब जो इस तरह उनको के उनको हाइलाइट किया गंदे जाए। हैं, हुँ, उनके ऊपर गवर्नमेंट हाथ डाले, उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और उनके ऊपर बिल्कुल। पाकिस्तान क्या, वहाँ पे पाकिस्तान में बैन लगे कम से कम 5 साल का, कि ये बंदे एटलीस्ट ये बाहर बंदे पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते बाहर या नहीं कोई जाएंगे, बिल्कुल मिनिमम पीसीआर पाँच में साल नाम तक। उनका डालना चाहिए। हाँ जी, ये बंदे यहाँ पे रहेंगे 5 साल तक कम से कम भी। लेकिन तो किस ये में अभी सुनना है, क्या करना है? जो शिकायत है जो जिस तरह आपने वज़ीर आज़म पोर्टल है या ओवरसीज़ के लिए एक स्पेशल पोर्टल बना है, तो उसमें भी हाँ जी, आपने वो अप्रोच किया, उसमें भी मिनिस्टर आपने मिनिस्टर फॉरेन अफेयर के नाम से कुछ पत्नी है कोई, जी, शाह जी, महमूद जी। कुरैशी जी, जी, साहब वो की। मैं नाज़रीन को जो है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं डाल दूँगा, तो उस पे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वो मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे फॉरेन फॉरेन उनके मिनिस्टर जो ऐप है, वो भी सिर्फ एक किस्म की खानापुरी कह लें। वो भी, अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, दुबई के अंदर हूँ, मेरा हुँ, ये हुँ। केस है, मैंने अगर वहाँ पे मतलब एप्लीकेशन डाली कि मेरे साथ ये इशू हुआ है, उन्होंने वो मेरी मेरी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देना एम्बेसी को, यहाँ की एम्बेसी को, एम्बेसी यहाँ की एम्बेसी को। कि जी तो यहाँ इस की एम्बेसी को आप अप्रोच कर चुके हैं पहले ही? ऑलरेडी अप्रोच कर चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, असल में वो थोड़ा सिस्टम अभी मैच्योर हो रहा है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ना आप एफआईए को भी जो है वो इन्वॉल्व करें और मैंने उनको उनको एफआईए भी को अप्रोच अब करें। तक मैंने एफआईए को अब तक 3 से 4 एप्लीकेशन दी हुई हैं, और उनका यही कहना है कि जी आप अपने किसी बंदे को वहाँ पे केस की पैरवी के लिए भेजें, हुँ, हुँ। उसको तमाम जो है
शवाहिद दें और वो हमारे इस एड्रेस के ऊपर आए, और फिर हमने इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अब मसला ये हम्म, है कि वालदैन की हो गई है डेथ दोनों की, ठीक है। अच्छा अच्छा। अल्लाह पाक रिश्तेदार हैं उनकी तो नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और रिश्तेदार जो हैं वो बस आपको पता है कि क्या है कैसे हैं वो, आपको भी पता होगा, आप आपके भी आखिर कुछ ना कुछ रिश्तेदार होंगे, आप भी इसी इसी माशरे के अंदर रहते हैं। तो जी वो जी कोई बिल्कुल। ऐसा बंदा नहीं है कि जो कोई मेरे केस ये के लिए आपके भाग केस दौड़ की करे या पैरवी जाए। पाकिस्तान के अंदर करे, हाँ। हाँ जी। तो जिसकी वजह से वो केस जो है 2 साल से लटका हुआ है। वहाँ का जो डीपीओ है इनके शहर का, मुजफ्फरगढ़ का, उसको ही मैंने बीसियों बार अप्रोच किया है कि जी ये मसला है, मुझसे रब्ता किया जाए जूम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, मुझसे यानी कि मतलब कोई भी, शवाहिद यानी कि लो। हाँ, जिसमें आप प्रोसीडिंग या मुझसे जो डिटेल चाहिए हाँ जी। आपको, तो आप उधर से केस मेरा को स्टार्ट करें। मेरा वहाँ पे कोई नहीं, ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैं भेजूं, और मेरा खुद वहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। तो आखिर कोई हम्म, ना कोई हल है ना, हर चीज़ का हल यही है कि जी मतलब ऑनलाइन जो आपको जो चीज़ें चाहिए मुझसे लो आप। इनकी सारी चैट हिस्ट्री मेरे पास है, इनका ऑफर लेटर है, इनके जो एम्प्लॉयज हैं जिन जिनके इन्होंने पैसे खाए, उनके साथ धोखाधड़ी की, उनकी भी सारी चैट है। तो आप क्यों नहीं मतलब ऐसा काम नहीं जी, कर रहे ये कि जिससे अगर मेरा कोई मसला हल बिल्कुल, हो। अगर कोई जो हुकूमत की तरफ से अगर हमारा प्रोग्राम कोई सुन रहा है, तो एटलीस्ट ये करें आप, मतलब अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उससे आप एटलीस्ट ऑनलाइन कोई चीज़ें या इवन कोरियर के थ्रू भी जो है ना वो ये भेज सकते हैं, तो उसके बिल्कुल साथ वो बिल्कुल। करके तो एटलीस्ट केस को प्रोसीड करें, और जो बंदे की दाद रसाई करेंगी। न, और फिर अच्छा। आप जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन पे तो एटलीस्ट वो करना शुरू करें आप, हाँ मतलब जी। अच्छा, दूसरा बिल्कुल। एक और अहम अहम तरीन चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे अगर कोई पाकिस्तान से बंदा यहाँ पे आ रहा है और हम्म आने से पहले ही उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है, फ्रॉड हो गया है, हम्म। और वहीं पे उसके साथ उन्होंने को पैसा लेके खा खा पी के आगे पीछे हो गए हैं, या वो अगर यहाँ पे पहुंच गया है, मतलब बात की थी एम्प्लॉय वीज़े की, दिया विजिट वीज़ा और हम्म। ना जॉब लगी और वो यहाँ पे जलील हो रहा है, या जी किसी जी। भी कंट्री में वो मतलब लेके गए हैं, और जो उनके साथ एग्रीमेंट हुई थी, जो बात हुआ था, वो उसके ऊपर कायम दायम नहीं रहे और मतलब नहीं नहीं। धोखाधड़ी की है। तो हम्म। उसका फिर यही हाल है कि जो सिटीजन पोर्टल ऐप है उसके अंदर एक ऑप्शन है सरजमीन ओवरसीज पाकिस्तान के नाम से। जी जी। उसके अंदर जाके आपने FIA के जो ऑप्शन है उसको आपने चूज करना है, और वहां पे जाके आपने दरख्वास्त देनी है कि जी ये बंदा है, ये उसका पता है पाकिस्तान के अंदर, ये उसका नाम है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसकी फ़ोटोज़ हैं। मतलब आपके पास पूरा डाटा डाटा होना चाहिए। हम्म, जी जी। सही क्योंकि है। क्योंकि जब वो कोई। हाँ, आप अपना वो डाटा जो भी है उसके स्क्रीनशॉट्स हैं आपके आपके हाँ पास, जी। जो उसने जो उसका जो कोई कुछ मेरे ऑफर प्रूफ लेटर है। है, कोई वीज़ा हाँ है, जी। कोई एप्लीकेशन नंबर है, कुछ भी है, तो जी। वो उसको आप साथ अपलोड करें। हाँ जी। वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है अटैच करना, और फिर वहाँ पे आपने अपलोड कर देना। और फिर हम्म। पीछे के अपनी किसी रिश्तेदार, दोस्त, बाप, बहन, भाई, या जो भी आपको कोई हो वहाँ पे कज़न वगैरह, उसको भेजें, और फिर वो उम्मीद है कि जो आपका केस जो है किसी न किसी हद तक कुछ ना कुछ हल होगा, भले हल सारा का हो। सारा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ हम्म। उसका रिजल्ट सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना आखिर, कुछ जी जी कुछ जी कार्रवाई बिल्कुल। होगी ना आखिर। लेकिन बिल्कुल जी। और और एक और चीज़ कहूँगा कि अपने अपने हक से पीछे मत हटें। आप राइट पे हैं तो अपने अपने राइट के ऊपर तो कायम लड़ें, रहें। लड़ें, बस। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो समझता हूँ जी, वाक़ई आप एक ओवरसीज़ हीरोज़ हैं। बहुत सारे लोग जो है वो वही बात है जो आपने कहा कि एम्बेसी में जाते हैं, एम्बेसी कहती है ये टिकट लो, वो टिकट लेके घर चले जाते हैं और कहते हैं भाई बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर जाना फ्रॉड है, बाहर जाना सारा कुछ ऐसे है। हो सकता है कि हम्म। उनको वो इस तरह का बंदा मिला हो और इस तरह वो हुआ हो। तो आप ट्रूली एक वो कर रहे हैं कि आप अगर ये मतलब इसमें आगे जाके कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो आमीन उसमें आमीन फिर आमीन। जो है ना वो बहुत सारे और लोग जो है वो इस फ्रॉड से और इस चीज़ से बच जाएंगे, बिल्कुल और स्पेशली जो इन इंशाल्लाह ताला। फ्रॉडियों से उनसे बच जाएंगे। दूसरा ये है कि इस प्रोग्राम से भी बहुत सारे लोग जो है वो इन चीज़ों की अभी एहतियात करेंगे कि वीज़ा आपने इंशाल्लाह किस तरह लेना है और किस तरह आपने उसको आगे वेरीफाई करवाना है, वेरीफाई करवा के और फिर उसके बाद आप आएँ। ये सारी चीज़ें आप इवन पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप दुबई के अंदर आना चाहिए या बहरीन के अंदर या गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पे आप इवन अपनी रहाइश, रेज़िडेंट हर चीज़ का खुद पता करके जो है वो पहले से आ सकते हैं। तो बिल्कुल आखिरी आप बात करें, फिर इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं, तो फिर आगे इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा इस प्रोग्राम
करेंगे जी इसमें। जी ज़रूर। जी, जी। बस आखिरी बात यही है कि मैं अक्सर अपनी मतलब पोस्टों के अंदर या वीडियो के अंदर मतलब यही कहता रहता हूँ कि देखिए, शैतान के अंदर जो है शैतानियत है, हैवान के अंदर हुँ, हैवानियत है, तो इंसान के अंदर इंसानियत क्यों नहीं है? देखें, शैतान क्यों है? वजह कि उसके अंदर क्या जी। है? शैतानियत है। शैतानियत है, बिल्कुल, बिल्कुल। हैवान तो हैवान हैवान क्यों है? उसके अंदर हैवानियत है। तो हैवानियत है। इंसान इंसान कब इंसान होगा? जब उसके अंदर इंसानियत होगी। ईवानियत अच्छा, और शैतानियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके अंदर इंसानियत आएगी। तो इंसानियत होगी। अच्छा, डेफ़िनेटली अब तभी वो इंसान इंसानियत कहलाएगा। इंसानियत क्या है? इंसानियत ये है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं, वही अपने अपने जैसे भाई के लिए इंसान पसंद मुसलमान के करते लिए भी इनके पसंद करें, और जो चीज़ हैं। आप जी, अपने लिए नापसंद करते हैं, वही चीज़ उसके लिए भी नापसंद करें। इसका बिल्कुल, नाम है बिल्कुल। इंसानियत। जी, जी। लेकिन क्या है कि आज का जो माशरा है या दौर चल रहा है या लोगों की जो ज़हनियत बन चुकी है, वो ये बन चुकी है, अपनी गर्दन बचाने, अपना पेट भरने और अपनी जेब भरने की खातिर दूसरे की गर्दन काट दो, दूसरे का पेट फाड़ जी, दो, दूसरे की जेब काट दो। लेकिन मैं एक चीज़ अक्सर सोचता हूँ और कहता भी हूँ कि आप किसी को नुकसान देके, घाटा देके अपना फ़ायदा किस तरह से कर सकते हैं? मैं बार-बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता हूँ कि और आप दुनिया कर क्या के सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये तो फिर डेफ़िनेटली आगे क्या होगा? यानी कि वो पैसा कहाँ पे जाएगा? वो कहाँ पैसा जाएगा? देखें हाँ, जो इस तरह कि का कमाया हुआ पैसा। देखें कि एक 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 जो सिस्टम है ना, वो है इस मतलब जो दुनिया का सिस्टम है, ठीक है? इसको आपने अगर मतलब धोखा दे दिया, हेरा-फेरी कर ली, चालाकी कर ली, कहीं पे अपना कोई सोर्स यूज़ कर लिया, अपने लिंक्स यूज़ कर लिए, पैसे यूज़ कर लिए, यहाँ से तो आप बच जाओगे। एक सिस्टम है रब-ताला का, जी, निज़ाम जी। एक जो है रब-ताला का, उसके बिल्कुल, बिल्कुल। निज़ाम से कैसे बचोगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। किस वो तरह से उससे बचोगे आप? वो तो एक-एक का पाई का हिसाब किताब देना वो पड़ेगा आपको ऊपर यहाँ से भी भोगना होगा और आखिरत में भी और भोगना आखिरत में भी। होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही बात है, यही बात है। चलें जी वकास भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने ख़ास तो अपनी आप बीती सुनाई और जो आपके साथ हुआ और जो हमने जनरल बातें डिस्कशन की, तो उम्मीद है कि नाज़रीन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप खुद आ रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर या रह रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप वकास भाई से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं इनके प्रोफ़ाइल भी टैग कर दूँगा, तो आप इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और मैसेज करके इनसे गाइडलाइन ले सकते हैं कि भई कहाँ क्या किया जाए और किस तरह ये कर रहे हैं, ये आपको गाइड भी करेंगे। जी। और और फिर हम एट जी, जी। एट एट द एंड आपका और व्यूअर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया कि मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। जी। उसके लिए माफ़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि काफ़ी नहीं, टाइम नहीं, हो गया है। नहीं, नहीं। आपके वो इससे प्रोग्राम का अगर जो किसी टाइम का होता भला है हो वो जाए। 30 जी, से जी। 35 मिनट होता है, लेकिन मैं जी, मतलब जी। घंटा ऊपर ले लिया। हाँ, उसके लिए नहीं वो माफ़रत आप चाहता हूँ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बेसिकली तो यही है जो मकसद है प्रोग्राम का वो मकसद यही है कि जो ओवरसीज़ के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाइलाइट किया जाए और जी, इनसे जी। जो है वो दूसरों को गाइडलाइन मिल जाए। तो यही और अगर कोई 1-2 बंदे भी आगे ये गाइडलाइन लेके और सही मतलब अपना वो कर लेते हैं, अपना वीज़ा या अपने पैसे बचा लेते हैं, तो मेरा ख़्याल है इस प्रोग्राम का अच्छा मकसद जो है वो अच्छा, पूरा हो माफ़रत जाएगा। चाहता हूँ कि बात फिर थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ गए हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री में आ गए हैं, दुबई के अंदर आ गए हैं या यूरोप में चले गए हैं या किसी भी कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में आ गए हैं, आने के बाद आप भले विज़िट के ऊपर आए हैं या एम्प्लॉयी वीज़े के ऊपर आए हैं, तो आपको हुँ, हुँ। आपके आपके रूममेट जो होंगे, बहुत से ऐसे होंगे कि रूममेट भी आपके बहुत से ठग होंगे, जो आपको मिलेंगे। वो जी, जी, वो हाँ, बिल्कुल बचना है आपने। वो 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 देखते हैं कि ये बंदा नया-नया आया है, इसको यहाँ के हाँ, कानून का, हालात का, जॉब का, नहीं, वीज़े का कुछ पता उनको नहीं है, नहीं तो पता, बिल्कुल। इसको ठगो। मतलब हुँ, एक 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 आदमी ने पहले मतलब कि किसी और ने मतलब कि आपको हेरा-फेरी की होगी, फिर मज़ीद आपको हेरा-फेरी करने वाले आपके रूम के अंदर के मिल जाएँगे। उन्होंने बात करनी है कि जी मेरी मेरी फलाँ बंदे से यहाँ पे बड़े लिंक्स हैं, मेरी फलाँ कंपनी के साथ बड़े राब्ते हैं। बस ये है कि उनकी थोड़ी-सी फ़ीस होती है 500 हज़ार दरहम या रियाल, वो आप दे दें, आपकी कल कल जॉब इनकी पक्की हुई, आप बस जॉब पे खड़े हो गए। अब होता क्या है कि वो आदमी कहता है यार बेहतर है कि वेट करूँ, ख्वार हूँ, जाके ढूँढूँ, पता करूँ, तो उससे दे पूछूँ, दें। तो बेहतर है थोड़े बहुत खर्चा पानी कर दो यार, क्या नहीं कि होगा। हुँ, पैसे पैसे दे दो और अपनी जॉब पे खड़े हो जाओ।
और ऐसे ऐसे इनके फ्रॉड फिर बड़े बड़े होते हैं कि पैसे लेके ना जॉब मिलती है और ना ही पैसे मिलते हैं, वो फिर रूम छोड़ के भाग जाते हैं। जी जी, तो असल में इनसे भी देखो, इनके बचना है कि हाँ पैसे दे के कोई जॉब नहीं करनी, भले किसी ऑफिस में जाएं, किसी इनके एजेंट के हाथ लगे, किसी रूममेट के हाथ लगे, उनको पैसे दे के ये नहीं कहना कि जॉब दो, या अगर वो कहीं भी सही तब भी आपने पैसे नहीं देने, इन शॉर्ट। जी हाँ, अपनी तरफ से आपने पैसे नहीं देने के, पैसे लेके आपको जॉब मिल जाएगी, आपको वो हो जाएगी। अगर जॉब के लिए जो यहाँ का कानून भी है, वो कानून ये कहता है कि आपको जॉब जो है वो जो वीज़ा है, जो ऑफर लेटर है, वीज़ा है, वो सारा चीज़ें वो जो है वो खुद करते हैं, वो कंपनी खुद बिल्कुल बियर करती है। बिल्कुल जो बिल्कुल। भी अगर आपसे पैसे मांग रहा है कि पैसे दे दो आपकी जॉब लग जाएगी, पैसे दे दो आपका ये मसला हल हो जाएगा, तो आप पैसे किसी को भी पैसे ना दे, वो पैसे आपके ज़ाया होंगे। और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर जगह पे जो है इस तरह के बंदे बैठे होते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे कहता जाऊँ, बहुत सारे अभी जिस तरह इनका केस चल रहा है और ये हिम्मत नहीं आ रहे अभी तक, और ये लड़ रहे हैं और आगे भी करेंगे, बहुत सारे लोग आपको इंशाल्लाह। डिमोटिवेट भी करते हैं, तो कि भाई कुछ नहीं होगा, ये ऐसा है, बस बस वैसा छोड़ सिस्टम दो, ऐसा है, जाओ उस जाओ तरह यहाँ है, से। उस तरह है, छोड़ो जाओ और पाकिस्तान में कुछ करो और इस तरह करो, उस तरह करो। तो डेफिनेटली ये बहुत सारे डीमोटिवेशन, और खास तौर पे जो बंदे नए होते हैं, तो वो तो कहते हैं यार तू तो इतना पढ़ा लिखा हुआ है और तूने मतलब इतना ज्यादा जो है वो तेरे पास डिग्रीज हैं, तेरे पास एक्सपीरियंस है, तो तुझे तो बहुत थोड़ा मिल रहा है भाई, ये जॉब तेरे लायक नहीं है। तो बिल्कुल बस बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे छोड़ दो इस इसको। चीज पे हम जो है ना आगे फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम पे बात करेंगे। अभी प्रोग्राम काफी जरूर ज्यादा जरूर। लंबा हो गया, तो जी फिर जी। इंशाल्लाह बात होगी। वकास भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन का आपका भी बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ रहने का। और इससे जो है वो इंशाल्लाह नफ़ा होगा, उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे आज इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ और नेक्स्ट किसी टॉपिक पे दोबारा हाज़िर होऊँगा। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम। बरकातहू।